आजम को, ठीक है। तो क्या मिला है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ही ले गए, ठीक है, समझिए, मेंस में, मेंस कैटेगरी के अंदर। लेकिन इनको एक और मिला है, ध्यान रखोगे, वनडे का, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ऑफ द ईयर का भी मिला है इनको, ओडीआई का भी मिला है। फिर और इनको किस चीज का मिला भाई, है ना, इनको तो बस यही मिले, वनडे का मिला और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मेंस में मिला, ठीक है। अगर आपसे पूछने लगे सर टी20 का किसको मिला, तो सूर्य कुमार यादव को मिला, सूर्य कुमार यादव। अगर आप बोलोगे सर ओडीआई में तो ये हो गया, टेस्ट में किसको मिला, तो बेन स्टोक को मिला, बेन स्टोक, ये कहां के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। सूर्या भारत के हैं, और ये ध्यान रखोगे वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बाबर को मिला, ये पाकिस्तान के हैं, बाबर पाकिस्तान के। तो बाबर को ये दो अवार्ड मिले हैं एक साथ भाई, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी ले गए और ये भी ले गए। अब आती है बात सर रैंकिंग क्या चल रही है, देखो मैं आपको बताता रहता हूं रैंकिंग। तो जनवरी 2023 की बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, ठीक है, एक तो जुलाई की इंपॉर्टेंट होती है और एक जनवरी की होती है। टेस्ट में बैटिंग में कौन चल रहे हैं, लबुशाने, बताया था ना, लबुशाने है जनवरी के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, रैंकिंग में ऊपर है। ओडीआई में बाबर आजम है, बाबर है, याद रखोगे, बाबर आजम। और टी20 में कौन है, सूर्या है, ये याद रखोगे, ये है आपका बैटिंग का। और आपसे पूछने लगे सर बॉलिंग जनवरी 2023 के हिसाब से, तो ये बॉलिंग वाला अगर आपसे पूछे तो सर ये क्या है ना, तो बॉलिंग में याद रखोगे, बॉलिंग में आ जाएगा पैट कमिंस, ठीक है। पैट कमिंस कहां से है, ये आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बॉलिंग में टेस्ट में ऊपर है, टेस्ट में। वनडे में कौन है, वनडे इज द इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा इंडिया का यहाँ कोई ऊपर आया है और उसका क्या नाम है, ठीक है। देखो पिछली साल आए थे जुलाई में, ऐसे ही बुमराह फर्स्ट पर, ऐसे ही ध्यान रखोगे ये आए हैं, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो जाती है, समझ गए। ऐसे तो बुमराह भी बने थे और ये भी बने थे, ये चीज ध्यान रखना, मतलब ये बने कौन, ये बने आपके, है नहीं वो सिराज, ये ध्यान रखना आप, सिराज, है ना, क्लियर हो जाती है। और टी20 में कौन है, राशिद खान है, अफगानिस्तान के राशिद खान, ये टी20, ये बॉलिंग का सिनेरियो है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्या कहता है भाई, कहता है इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, कोई एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो गोवा के अंदर है भाई। तो आप बताओगे सर भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर आपको लगेगा दंदेली वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, यही गोवा के अंदर है, यही गोवा में है, ये बात ध्यान रखना। गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको मोलेम, याद रखोगे, मोलेम खेल वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोल देते हैं, क्योंकि ये गोवा के शहर मोलेम में पड़ता है, गोवा का एक शहर है मोलेम, उसी में पड़ता है। तो इसकी ना 1969 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर कर दिया था, तभी इसका नाम चेंज करके भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। आप बोलोगे सर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां है, देखना बहुत आता है एसएससी में, इंपॉर्टेंट डालना, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, है ना, ये पक्षी अभ्यारण्य कहां है, तो ये भी गोवा में ही है, ध्यान रखोगे। किस नदी के किनारे, मंडोवी नदी के किनारे, मंडोवी नदी के किनारे पर ये भी कहां है, गोवा में है। सलीम अली बहुत बड़े पक्षी शास्त्री थे, ध्यान रखोगे, कौन थे, पक्षी शास्त्री थे, ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत बड़े, ठीक है, हमारे भारत के, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। गोवा के बारे में आपको पता है, यहाँ पर 40 क्या है, विधानसभा की सीटें हैं गोवा के अंदर, और गोवा का एरिया सबसे छोटा है राज्यों में, 3702, सबसे छोटा, सबसे छोटी ही इसकी तटरेखा है, ध्यान रखोगे। इसकी कोस्ट लाइन तटरेखा भी सबसे छोटी है, 160 किलोमीटर, ध्यान रखोगे। 2 जिले पड़ते हैं ओनली, 2 जिले। कब पुर्तगालियों ने कब छीन लिया था, 1510 ईस्वी में हमसे, दिया कब है, 19 दिसंबर 1961 को, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोलता है, शिव समुद्रम वाटरफॉल की कितनी ऊंचाई लगती है आपको, जरा बताइए, इसमें से क्या लगाओगे, शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, 100, 90, या फिर आपको लगती है 80 या फिर 70। देखो भाई शिव समुद्रम है कहां, आप जानते हो ना, कावेरी नदी को, ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर है ये, कर्नाटक में, ठीक है, कावेरी ये है तमिलनाडु, ध्यान रखना, 2 राज्यों में बहती है, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु में और कर्नाटक में ये नदी बहती है। तो इसके ऊपर 90 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल है शिव समुद्रम, ठीक है ना, ध्यान रखोगे, शिव समुद्रम, इसकी हाइट कितनी, 90 मीटर, और ये किस नदी के ऊपर है, कावेरी, किस द्वीप के ऊपर है, कावेरी के, शिव समुद्रम के नाम से ही द्वीप है। देखो क्या होता है, कावेरी यहां से निकलती है ना, ब्रह्मगिरी के पास से निकलती है, ठीक है, कोडागु से, कर्नाटक से, जब ये निकली तो ऐसे ही बढ़ जाती है, फिर आगे चलेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर आगे चलेगी, फिर ऐसे बढ़ जाएगी, और तब जाके गिर जाएगी। तो बीच में क्या बन गया, द्वीप बन गया, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी हो गया, तो बीच में द्वीप बनता है। एक तो होता है, ध्यान रखोगे, श्रीरंगपट्टनम द्वीप है, एक का तो नाम श्रीरंगपट्टनम द्वीप, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, याद है ना ये श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और एक क्या होता है यहाँ पर, ये होता है शिव समुद्रम द्वीप, ठीक है, शिव समुद्रम द्वीप, ये दोनों द्वीप कहां है, कर्नाटक में यहाँ पर। लेकिन ये तीसरा श्रीरंगम द्वीप है, श्रीरंगम, श्रीरंगम पूछती है एसएससी के, श्रीरंगम द्वीप कहां है, ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। 3 द्वीप में से 2 कर्नाटक में और एक तमिलनाडु में है। ये कौन सी नदी बनाती है इन तीनों द्वीपों को, यही शिव समुद्रम द्वीप के ऊपर क्या है, शिव समुद्रम वाटरफॉल है, 90 मीटर ऊंचा, ये भी ध्यान रखना। इसकी सहायक नदी यहां से याद रखोगे, अर्कावती और शिमसा, ध्यान रखोगे, अर्कावती और शिमसा इस तरफ से मिलती है, इस पे याद रखना, शिमसा, अर्कावती और शिमसा इस साइड से मिल रही है, यानी इसके लेफ्ट, यानी कि बाईं ओर से, क्योंकि ये नदी तो ऐसे बह रही है, तो इसके लेफ्ट से गिरती है ये नदियां, याद रखोगे, लेफ्ट से शिमसा, अर्कावती। इधर से कौन सी गिरती है भाई, जैसे कि काबानी गिरेगी, ध्यान रखोगे, लक्ष्मण तीर्थ गिरेगी, लक्ष्मण तीर्थ, ध्यान रखना, क्लियर है ना, काबानी, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, ये इधर से गिरती है इसमें, यानी कि राइट से गिरती है, ध्यान रखना। कावेरी नदी दोनों तरफ से मानसून से पानी लेती है, याद रखोगे, क्लियर। आपसे पूछे लगे सर चचाई वाटरफॉल कहां है, चचाई मध्य प्रदेश के अंदर है, किस नदी के ऊपर है, बीहड़, ठीक है।
ठीक है, बीहर नदी के ऊपर है। आप बोलोगे सर एन्ना वाटरफॉल कहाँ है? एन्ना है ना, एन्ना, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में है। किस नदी के ऊपर है? नर्मदा के ऊपर है। ऐसे आप बता सकते हो ना वाटरफॉल को। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। बोलता है बिकमिंग एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जरा बताओ, विनफ्री ट्रंप, ओबामा या फिर मिशेल ओबामा? ठीक है, जरा बताइए इसमें से, ठीक है, जरा बताओ। बोलता है इसमें से क्या बोलेगा कि भाई बिकमिंग एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जरा बताना इसमें से। तो आप बोलोगे सर मिशेल ओबामा इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब ये कौन है जी? मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी है ना, पत्नी है। और अमेरिका की, ध्यान रखोगे, अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है ना, उसको फर्स्ट लेडी बोला जाता है। तो ध्यान रखोगे अमेरिका की प्रथम महिला रही है, ध्यान रखना, प्रथम महिला रही है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ये है मिशेल ओबामा। बिकमिंग एक पुस्तक है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है सैनकॉन्ग से जातीय संस्कृति का एक हिस्सा बनाता है। जरा बताओ किस राज्य को? ये जो सैनकॉन्ग है ये किस राज्य या किस जाति का एक कल्चर है? जरा बताओ सैनकॉन्ग। ध्यान रखना एमटीएस में पूछा गया है 2022 में, जो तुम्हारा पेपर हुआ था अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। अब जरा बताओ सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? बहुत अच्छा लर्नर, वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है। आप लगाओगे इसमें से कौन सा? नागालैंड इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाता है। नागालैंड सैनकॉन्ग, ध्यान रखना, वही की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। नागालैंड से अगर हम बात करें, पता है ना कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को बना था राज्य, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा, याद रखना। लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर, तो आप बोलोगे सर वो है दीमापुर, ठीक है, दीमापुर, ये ध्यान रखना। अगर आप नागालैंड जा रहे हो तो कोहिमा तो बहुत मुश्किल ही जाओगे, ठीक है, दीमापुर ही जाओगे। क्यों? क्योंकि जो यातायात से जुड़ा हुआ है ना, वो दीमापुर जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन से, कोहिमा बहुत कम जुड़ा हुआ है। वहां पर जनजातियां ज्यादा रहती है, समझ गए। यहाँ पर सूमी जनजाति के लोग रहते हैं, अंगामी जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है, सूमी अंगामी, ठीक है, और नागा जनजाति, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। नागा जनजाति के लोग भी रहते हैं, सूमी अंगामी। सेक्रेनई फेस्टिवल बनाते हैं, सेक्रेनई फेस्टिवल बनाते हैं, ये इनका क्या है? त्योहार है। हार्निवल त्योहार बनाते हैं। कौन सा? हार्निवल भी ये लोग त्योहार बनाते हैं। काम खत्म। सेक्रेनई हार्निवल बहुत आता है यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भैया। बोलता है कुंचिकल वाटरफॉल किस नदी के ऊपर है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? राइट आंसर, ठीक है, हाँ जी ठीक है जयेश, ओके साहब, ठीक है। चलो दीजिए इसमें से गोदावरी, कावेरी, सरस्वती या फिर वाराही? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे भाई? कुंचिकल वाटरफॉल। देखो भाई, जब यहां देखोगे, ये आप देखोगे कर्नाटका का एरिया, यहां से छोटी सी एक नदी निकलती है और यहीं गिर जाती है, यानी कि पश्चिमी घाट के पहाड़ है यहां पर, आपको पता है, तो ये यही पश्चिमी घाट से निकल जाती है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में वेस्ट घाट के पहाड़ों से निकलती है कोई नदी, उसका नाम क्या है? ध्यान रखोगे, वाराही नदी, ठीक है, वाराही। इसका नाम वाराही क्यों है? आप विष्णु भगवान को जानते हो, विष्णु भगवान, उनका वराह अवतार था ना, वराह, याद रखोगे, वराह अवतार, तो बस वराह अवतार से ही इस नदी का नाम वाराही पड़ा हुआ है। इसी के ऊपर क्या है? कुंचिकल वाटरफॉल है, ध्यान रखोगे, जो कि कितना ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा है, देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, ये ध्यान रखना। और पता है ये नदी में, जैसे ये नदी निकल के भाई आगे को चली, थोड़ा सा आगे चलते इसमें 4 नदी और मिलती है, तब इसको क्या कह देते हैं? पंचगंगावली बोल देते हैं, याद रखोगे। इस नदी को क्या बोलते हैं फिर? पंचगंगावली, ध्यान रखना, ठीक है, पंचगंगावली, ठीक है, ध्यान रखोगे, पंचगंगावली या पंचगंगावली। आपसे पूछेगी ये नदी कहां पर बहती है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे पंचगंगावली यहीं पर, ठीक है, समझ गए। कहां पर बताओगे? कर्नाटका इज द राइट आंसर। आ जाओ। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार हमने कहां से लिया था? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना, क्या होगा एक राइट आंसर? मलेशियाई संविधान लगता है, या फिर अमेरिकी संविधान, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर क्यूबा का संविधान? क्या लगाओगे इसमें से? बोलता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची हमने कहां से ली थी? देखो हमारे यहाँ ये आपको अच्छे से पता है कि 7वीं अनुसूची के अंदर, हमारे संविधान के अंदर कितनी है टोटल? 12 अनुसूची है, ध्यान रखना, कितनी है? ध्यान रखोगे, 12 अनुसूची। उसमें से जो 7वीं अनुसूची है ना, ध्यान रखोगे, अनुसूची है ना, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो केंद्र कानून बना सकता है या नहीं, ठीक है, ध्यान रखोगे, राज्य कानून बना सकता है या नहीं, और एक होती है समवर्ती सूची, ध्यान रखोगे, यानी कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं या नहीं। तो बस हमने वही चीज कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। इसमें कितने विषय थे? शुरू में 97 विषय थे, अब कितने आते हैं इसमें सब्जेक्ट? 100, ठीक है। राज्य के कुछ घट गए हैं, 66 से 61 पर पहुंच गए हैं, ये ध्यान रखना। समवर्ती सूची में कुछ बढ़ गए हैं, 47 से 52 हो गए हैं, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। पहले ये थे, अब ये पहुंच गए हैं, पहले ये थे, अब यहाँ पे ये है, पहले ये थे और अब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो केंद्र, राज्य, समवर्ती, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, समझ गए। यहाँ तो आपका केंद्रीय कानून बनाएगा, ध्यान रखोगे, जिसको संघ सूची बोल देते हैं यहाँ पे, केंद्र वाली को, ध्यान रखोगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 तरीके की होती है, ध्यान रखना पेपर में अगर आपसे आए। और ये हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर हमको संयुक्त बैठक बुलानी है, संयुक्त बैठक, आपको पता है आर्टिकल 108 के थ्रू राज्यसभा और लोकसभा की बुलानी है, ये भी हमने कहां से लिया है? प्रावधान, है ना, राज्यसभा और लोकसभा की बुलानी है, तो ये हमने प्रावधान कहां से लिया है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से कॉपी किया है, ठीक है। और हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? ध्यान रखोगे, बहुत आता है ये संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, है ना, इसके थ्रू, ये हमने कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है, दक्षिण अफ्रीका से हमने प्रक्रिया ली है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। चलो भैया नेक्स्ट। बोलता है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? जरा बताना इसमें से चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन रहे हैं? तो क्या लगाओगे? राजा राज चोल थर्ड, राजेंद्र चोल, ठीक है, या फिर आपको कोई और लगते हैं? देखो भाई
चोल वंश, ध्यान रखना, चोल वंश जो था इसकी स्थापना किसने करी थी? विजयालय ने करी थी, विजयालय ने। ठीक है, क्या इसकी राजधानी हुआ करती थी? तंजौर। ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए? एक चीज ध्यान रखना, यहां तक क्लियर। लेकिन इनका जो आखिरी था वो कौन था? राजेंद्र थर्ड, याद रखोगे, राजेंद्र चोल थर्ड ये इनका लास्ट था, यानी कि आखिरी राजा था, आखिरी। क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग यहां तक, है ना? चलिए अब आपसे पूछेगा सर ये बताओ आप, है ना, ये आप मुझे बताओ कि इसके बाद कौन आया बड़ा शासक? एक आया था परातांक, ध्यान रखोगे, परातांक। इस परातांक प्रथम ने क्या काम किया जी? इसने पांड्य राजा को प्लस सिंघल राजा को, दोनों को हरा दिया एक साथ, याद रखोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, एक साथ हरा दिया। इसको बोलते हैं वेलूर का युद्ध, वेलूर का युद्ध बोलते हैं। अब चोल बहुत अच्छे चल रहे थे, एकदम से जैसे इसकी डेथ होती है ना परातांक फर्स्ट की, चोल डाउनफॉल पे आ गए। 30 साल तक कोई बड़ा राजा नहीं आया। फिर कौन आया बड़ा राजा? राजराज फर्स्ट आया था, ध्यान रखोगे, राजराज फर्स्ट आया था। इसने वापस से चोलों को खड़ा किया, नेवी अच्छी बनाई इसने, ठीक है, ध्यान रखोगे, नेवी को अच्छा बनाया और श्रीलंका तक जीत कर आया। ठीक है, श्रीलंका तक जीत कर आया, ये चीज आप ध्यान रखना। वहां पर जब ये वहां से जीत के आया तो मुमडी चोलपुरम की स्थापना करी इसने, ध्यान रखोगे, चोलपुरम, ये ध्यान रखना। और मुमडी चोल देव की उपाधि भी धारण करी थी इसने। ठीक है, क्लियर हो जाता है, राजराज फर्स्ट। इसी ने क्या बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है, वो याद रखोगे कहां पर है? तंजौर के अंदर है, तंजौर के। ठीक है, ध्यान रखना, इसी ने बनवाया। फिर इसके बाद इसका लड़का आता है राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखोगे, राजेंद्र चोल फर्स्ट आता है इसका लड़का, जिसने और अच्छा काम किया, इसने और अच्छा काम किया, इसने इंडोनेशिया तक जाके जीत लिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये पाल राजा को भी हराया था इसने, गंगा के किनारे आकर उत्तर भारत में आके हरा के गया था पाल राजा को। जब इसने गंगा के किनारे पाल राजा को हराया तो इसने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करी थी, गंगेकोंड चोलपुरम, ध्यान रखो, मतलब इसने ये तो शहर बसाया था, गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करी थी, गंगेकोंड चोल ये उपाधि ली थी और ये शहर बसाया था गंगेकोंड चोलपुरम इसने ही। ठीक है, क्लियर हो जाती है यहां तक? अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता चल गया, एक था कुलोत्तुंग, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कौन था? कुलोत्तुंग सेकंड। इसने जो है ध्यान रखोगे नटराज की प्रतिमा, ये चीज ध्यान रखोगे, उसका पुनरुद्धार कराया था, पुनरुद्धार कराया था इसने, ये चीज ध्यान रखोगे। ये कहां पर है? चिदंबरम के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है, ये शिवजी की मूर्ति है, नटराज मानी की शिवजी। ठीक है, इसने पेपर में ये हुबहू आता है, ध्यान रखना, किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है, शिवजी को समर्पित है, चिदंबरम में है, तो इसने उसका पुनरुद्धार कराया था कुलोत्तुंग ने, ये चीज ध्यान रखोगे, ये चीज ध्यान। एक आता है फिर कुलोत्तुंग थर्ड, ध्यान रखोगे, कुलोत्तुंग एक आया था, कुलोत्तुंग थर्ड आया था एक, ये भी महान शासक था कुलोत्तुंग थर्ड, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ये चीज आप ध्यान। इसने पंपामेश्वर मंदिर बनवाया था, पंपामेश्वर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कहां पर? कुंभकोणम के अंदर, कुंभकोणम तमिलनाडु में है कुंभकोणम, वहां पर इसने एक पंपामेश्वर मंदिर बनवाया था। पूछ सकता है आने वाले टाइम पे, आ जाओ अभी इधर। हाल ही में किस नेता ने लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक मिल गया? जरा बताओ भाई, नीली पट्टी का सम्मान मिला है उसको। ठीक है, कौन सा सम्मान मिला है? नीली पट्टी का सम्मान। नीली पट्टी का सम्मान किसको मिला? ब्लू प्लेक, वो मिला है, ध्यान रखोगे, दादा भाई नौरोजी। हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक मिला? दादा भाई नौरोजी को मिला। जो भी चोल साम्राज्य पढ़ाया था उसको रिपीट कर करके देखना, बहुत आता है वहां से, ध्यान रखना। और पता है एक मार्को पोलो एक बार चाइना का, आपको पता है, यात्री था मार्को पोलो, वो जाता है केरल की तरफ। अब केरल की तरफ जब वो गया, केरल तमिलनाडु की तरफ, तो उसने जाके देखा कि यार राजा के साथ में उसके सारे सेनापति भी जल के मर जा रहे हैं, ऐसी चोल के अंदर व्यवस्था थी, ध्यान रखना। ठीक है, उर, यहाँ पर सबसे छोटी ग्राम सभा हुआ करती थी उर नाम से, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो, और आपको पता है कन्नड़ के त्रिरत्न बोला जाता है ना, ध्यान होगा। ठीक है, कन्नड़ के त्रिरत्न किसको बोला जाता है? कन्नड़ के त्रिरत्न, ठीक है, पंपा पौन, ये कवियों के नाम है, पंपा पौन्ना, ठीक है, पंपा पौन्ना रन्ना, ध्यान रखना, ये कन्नड़ के 3 रत्न है, पंपा पौन्ना रत्ना, कन्नड़ के 3 रत्न है, ये चीज आप ध्यान रखना। इन्होंने कन्नड़ भाषा को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए थे। और जो आपको याद है कंबन कौन है? ये तमिल के कवि हैं, तमिल के कवि, तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषा इंडिया की, कंबन, याद रखना, रामायण को ही बदल दिया था कंबन ने, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, पंपा पौन्ना रन्ना ये पेपर में आते हैं और तुम इनको इग्नोर कर देते हो, फ्री के मार्क्स देके जाते हैं। चलिए, क्या लगता है? दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना, नीली पट्टी का सम्मान मिला, कम से कम 30 साल तक ये वहां रहे। ठीक है, और ये 7-8 बार गए थे लंदन, 7-8 बार लंदन गए थे, 30 साल तक वहां पर रहे थे। हम इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोल देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोल देते हैं दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष रहे थे, ये चीज आप ध्यान रखना, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। 30 साल तक ये वहां रहे हैं, 7-8 बार ये वहां गए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंट्री करी इन्होंने, चुनाव जीत के, ये याद रखोगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने, ध्यान रखोगे, एंट्री मारी थी, पहले भारतीय थे वहां जाने वाले, पहले भारतीय, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछे इनके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में, कि सर धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने ही दिया था, धन की निकासी का सिद्धांत। इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था, ध्यान रखोगे। अब देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी, ठीक है, ध्यान रखोगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या करी थी, ये चीज आप ध्यान रखना, इन्होंने स्थापना करी थी, पेपर में आता है 1866-67 में करी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। न्यूज़पेपर चलाया था रफ्त गफ्तार के नाम से, ये गुजराती भाषा में था। किस भाषा में था? गुजराती भाषा में न्यूज़पेपर चलाया था इन्होंने। चलो नेक्स्ट, क्या बोलता है ऊंचाई का डर क्या कहलाता है आपको? जरा बताना, इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। ऊंचाई का डर क्या कहलाता है आपको, जरा बताइए इसमें से, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
बहुत अच्छा, क्या बात है नितिन, स्वयंकार बहुत अच्छा करना, ठीक है। चलिए दीजिए, इसमें से क्या लगाओगे? ऊंचाई का डर के रूप को जाना जाता है ना, एक्रोफोबिया या फिर हीमोफोबिया, क्या लगाओगे? राइट आंसर बी नहीं, ठीक है। हीमोफोबिया खून से डर, ठीक है, ध्यान रखो, खून से डर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ओके, खून से डर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ऑडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया, सांपों से डर, ध्यान रखोगे, सांपों से डर, ये बात आप ध्यान रखोगे। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, है ना, हाइड्रोफोबिया, याद है ना आपको, इंग्लिश में भी कभी कभी आ जाते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, है ना, ओफिडियोफोबिया, सांपों से डर, हीमोफोबिया, खून से डर, और एक्रोफोबिया, जैसे तुम छत पे चढ़े गिरने का डर, है ना, तुम गए, है ना, कि गए भाई गए। चलो नेक्स्ट, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखना, ये कई बार एसएससी पूछ लेती, तुम्हें इस क्लास से बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये तुम्हें एग्जाम से पहले मिल गई है, और इसका तुम रिवाइज भी मारोगे ना कई बार, तो तुम्हें एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इसका। चलो बताओ, इसमें से क्या लगाओगे? शिप्रा, घाघरा, या फिर गोकाक, या फिर साबरमती? आप बोलोगे सर गोकाक इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, माना हमने गोकाक नदी, भाई ये नदी निकलती कहां से है? निकल के जाती है कर्नाटक में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। गोकाक नदी, गोकाक नदी कहां से निकलती है सर? ये निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से निकलकर कहां गई? कर्नाटक में गई, और वहां पर जाकर किस में जाकर मिल गई? ये कृष्णा रिवर में मिल गई, कृष्णा नदी की सहायक है। गोकाक को ध्यान रखोगे, गोकाक, एक चीज ध्यान रखना, ये गोकाक नदी क्यों बोलते हैं? गौकिक के वृक्ष मिलते हैं, गौकिक, गौकिक के पेड़ मिलते हैं इसके किनारे, ठीक है, इसी के ऊपर गोकाक वाटरफॉल है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। मिनी नियाग्रा बोल देते हैं इसको, मिनी नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल कहां है रियल में? भैया वो तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है नियाग्रा वाटरफॉल, अपनी चौड़ाई के लिए जाना जाता है। मिनी नियाग्रा गोकाक वाटरफॉल को बोल देते हैं। ये कहां है? बेलगावी कर्नाटक के पास ये जलप्रपात है, ध्यान रखोगे, बेलगावी कर्नाटक के पास है ये वाटरफॉल, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए ना आप लोग। ये दो राज्यों में नदी बहती है, कृष्णा की सहायक है, गोकिक के पेड़ मिलते हैं, इसलिए गोकाक वाटरफॉल इसका नाम दिया। माउंट डियावेली किसकी ऊंची चोटी लगती है आपको? कहां पर है? ठीक है, माउंट डियावेली। आप नॉर्थ अंडमान जानते हो, मिडिल अंडमान जानते हो, साउथ जानते हो, और लिटिल अंडमान को जानते हो, ठीक है, ये है आपके अंडमान निकोबार, और निकोबार इनमें यहां पर पड़ेंगे। दोनों के बीच से 10 डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है, जिसको आप चैनल बोल देते हो, 10 डिग्री चैनल। तो आप नॉर्थ अंडमान पे सैडल पीक, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पाओगे, क्या नाम है उसका? सैडल पीक। कितनी ऊंची है? 738 मीटर। बट आप मध्य अंडमान पर क्या पाओगे? माउंट डियावेली, ठीक है, ध्यान रखोगे, माउंट डियावेली को पाओगे, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। साउथ अंडमान पे माउंट कोयब को पाओगे, माउंट कोयब, और ध्यान रखना ग्रेट निकोबार के ऊपर जो है सबसे नीचे है, इस पर क्या है? माउंट थ्रिलर, थ्रिलर, ध्यान रखना, 642 मीटर ऊंची है माउंट थ्रिलर, सबसे ऊंची सैडल पीक पूरे अंडमान निकोबार की। सेकंड नंबर पे ऊंची माउंट थ्रिलर, ये दूसरे नंबर पर ऊंची है, बिल्कुल कहां है? नीचे ग्रेट निकोबार पे जाके, और ये यहाँ है, ठीक है, अंडमान निकोबार आप जानते हो 572 द्वीप है, पानी में डूबे हुए पर्वत है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बोलते हैं पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त बनाने वाला देश का मतलब कौन सा देश है? जरा बताओ, इसमें से क्या लगाओगे, है ना, आपको जो है पीरियड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? मुफ्त मिलेंगे। अब वो किस देश में मिलेंगे भैया? तो आप बोलोगे सर ये भारत में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, स्कॉटलैंड में, या फिर जापान में? तो आप बोलोगे सॉरी स्कॉटलैंड याद है तुम्हारे, ठीक है, बहुत अच्छा हर्ष पांडे, वाणी, बहुत अच्छा, स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। मान गए, मान गए, मान गए, मान गए, करंट पढ़ते हो इसका मतलब, है ना, शाबाश, ये ध्यान रखोगे, स्कॉटलैंड। अच्छा इसकी राजधानी बताओ, चलो, है ना, जरा बताना राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड ने ही ये काम किया है, इनके पास एक इनका बिल था 2020 का, उसको इन्होंने लागू कर दिया है अब, ठीक है, लागू कर दिया, और बोला कि जो भी लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं या कॉलेज जाती हैं, ठीक है, अब उन सभी लड़कियों को या फिर महिलाएं भी हैं जो, उनको पीरियड प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? फ्री मिल जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा ये स्कॉटलैंड किस में आता है? ये आता है सर, ध्यान रखोगे, ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन किन से मिलाकर बना है? इंग्लैंड, एक तो इंग्लैंड देश, है ना, ध्यान रखोगे, स्कॉटलैंड, ये भी चीज आप ध्यान रखना, और वेल्स, है ना, इनसे मिलाकर बना है, क्या ध्यान रखोगे? ग्रेट ब्रिटेन। अब आप बोलोगे सर यूनाइटेड किंगडम किससे मिलाकर बना है? ये सारे देश यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ध्यान रखोगे, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन प्लस में इसके साथ साथ उत्तरी आयरलैंड को भी ऐड कर लो, उत्तरी आयरलैंड, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर है। ये हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कभी भी आपके दिमाग में आए तुरंत सोचोगे अच्छा ये 3 देश यानी कि ग्रेट ब्रिटेन बन गया, और इसके साथ उत्तरी आयरलैंड। जब भी ग्रेट ब्रिटेन दिमाग में आएगा आपको ये 3 देश ध्यान आने चाहिए, ठीक है। चलो बता ही नहीं तुमने राजधानी क्या है भाई, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। दीजिए तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो गलिया हुआ पड़ा है कीचड़ कचरा, ठीक है। हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? जरा बताइए, फ्रांस की नई पीएम बनी है, तो जरा बताइए कौन बनी है? मरियम अल्खोमरी, या फिर आपको लगेगा सैफी, या फिर बॉन, या फिर टास्का? जरा बताओ। देखो भाई फ्रांस की बात आती है भैया, फ्रांस की ये दूसरी महिला है फ्रांस की, ध्यान रखोगे, सेकंड महिला पीएम, सेकंड महिला पीएम। आप बोलोगे सर फिर फर्स्ट कब बन गई थी फ्रांस के अंदर? भैया एडिथ बन चुकी थी, एडिथ। ये कब बन चुकी थी सर? 1992 के आसपास, ये चीज ध्यान रखोगे, 1992 के आसपास एडिथ बन चुकी थी, ये चीज ध्यान रखोगे, समझ गए, एडिथ। ये वहां की पहली थी, ये वहां की दूसरी है, कौन? ध्यान रखोगे, एलिजाबेथ बॉर्न, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, एलिजाबेथ, ठीक है, बॉर्न, ये चीज आप ध्यान रखना, ये यहाँ की सेकंड महिला
है, तो पहली महिला 1991 में यहाँ बन चुकी थी। फ्रांस की बात आती है, पेरिस इसकी राजधानी है। पेरिस क्या है? इसकी राजधानी है फ्रांस की। इसको क्या बोलते हैं? ग्रांथिल नगर बोलते हैं। ग्रांथिल नगर, फैशन की नगरी भी बोल देते हैं, फैशन की नगरी भी बोल देते हैं और ग्रांथिल नगर भी बोल देते हैं। यहाँ पर एक शैंपेन पड़ता है, शैंपेन अपनी अंगूरी मदिरा के लिए वो बहुत जाना जाता है। ध्यान रखोगे, अंगूरी शराब के लिए वो जाना जाता है, शैंपेन फ्रांस में पड़ता है एक एरिया। एक यहाँ पे लियोन पड़ेगा, लियोन शहर, ठीक है, ध्यान रखोगे, वो रोन नदी के किनारे है, रोन नदी के किनारे यहाँ पर लियोन शहर है फ्रांस का। ये पूछा जा चुका है सीएचएसएल में, लियोन शहर किसके किनारे है। अरे तुम होशियार हो, इधर देखो। अब इसको कौन बच्चा बताएगा? एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का, प्रीवियस देखा करो जरूर, ठीक है। निम्नलिखित में से कहता है आइंस्टीनियम का रासायनिक प्रतीक कौन सा है भाई? जरा बताना, इसमें से क्या लगाओगे? ईएस या फिर ईटी या फिर आपको लगता है ईआई या फिर ईएन? तो आप बोलोगे सर ईएस इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 99 है, ठीक है। ध्यान रखोगे, आइंस्टीनियम का क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछे, ठीक है। आपसे पूछेगा सर फर्मियम का क्या है? फर्मियम का तो ये इसका 100 होता है, 100। ध्यान रखोगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फर्मियम का? 100, ठीक है, ध्यान रखोगे। और तुम मुझे बताओ कि कैलिफोर्नियम का क्या होता है? कैलिफोर्नियम का परमाणु क्रमांक क्या है? कमेंट में बताना, ठीक है। ध्यान रखना, फर्मियम 100 और ईएस ध्यान रखोगे 100, वो ईएस 99 पे होता है, फर्मियम 100 पे होता है। कैलिफोर्नियम का बताओ, उसी के आसपास है कहीं। कहता है जरा बताइए कौन सा देश फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ये ध्यान रखो, फाइड विश्व चैंपियनशिप 2023 क्लियर 7 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, 1 मई के बीच में। किस देश में? 7 अप्रैल से 1 मई के बीच में शुरू होने जा रहा है। किस देश में होगा? कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे, कजाकिस्तान के अंदर होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। कजाकिस्तान के कहां? अस्ताना के अंदर, ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर शुरू होगा 7 अप्रैल से 1 मई फाइड विश्व चैंपियनशिप। ध्यान रखोगे, शतरंज चैंपियनशिप 2023, क्लियर है, समझ गए आप लोग, है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछे फाइड की प्रतियोगिता 2022 में किस देश में हुई है सर? भैया हमारे यहाँ चेन्नई है ना, वही हुई है, चेन्नई में हुई है। ध्यान रखोगे, चेन्नई में हुई है, चेन्नई, याद रखोगे, चेन्नई ने इसको होस्ट किया। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, चेन्नई ने इसको होस्ट किया। और चेन्नई में जो नेपियर ब्रिज है ना, नेपियर ब्रिज, ध्यान रखना, नेपियर ब्रिज को शतरंज जैसा सजा दिया था, शतरंज जैसा सजाया गया था उस ब्रिज को। ध्यान रखोगे, कहां पर हुई थी? ये 2022 चेन्नई के अंदर हुई थी, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, कहता है कोडवा चावल का एक फसल त्योहार है, ये कहां का है भाई? जरा बताना, मोपिन, संगी, रे या फिर पुत्री, क्या कहता है इसमें से? कहता है सर कोडवा, कोडवा की चावल, ध्यान रखोगे, कोडवा की चावल की फसल का त्योहार है, तो पुत्री, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, समझ गए। कोडवा मतलब देखो, कोडवा लोग रहते हैं कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में कहां? कुर्ग के अंदर रहते हैं। कुर्ग, कुर्ग बोल दो या कोडागु बोल दो, बात एक ही है। वहीं पर ये जनजाति रहती है, ध्यान रखो कि कोडवा जनजाति। अच्छा, ये ध्यान रखोगे, चावल की फसल का त्योहार है पुत्री। जब इनके यहाँ ब्रैकेट चावलों की क्या होती है? कटाई, ब्रैकेट धान की कटाई होती है ना, ध्यान रखोगे, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में ये क्या मनाते हैं? ये ध्यान रखोगे, पुत्री फसल त्योहार मनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कर्नाटक के अंदर। जैसे ओणम कहां मनाया जाता है? ओणम, आप बोलोगे सर ओणम तो केरल का है। जैसे पोंगल कहां मनाया जाता है? पोंगल वर्ड किससे लिया है? पोंगू से, याद है ना, पोंगू, पोंगू का मतलब होता है उबालना, पता है ना, चावलों को उबालना और बांटना, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर है। पोंगल मीठे चावल उबालते हैं लोग तमिलनाडु के अंदर पोंगल पर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है भारत की क्रेटर झील का नाम बताओ जरा, ठीक है, भारत की क्रेटर झील, क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, पथरी नहीं है अंश, पुत्री है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, शिवम बहुत अच्छा आंसर, रॉकी वेरी गुड। चलो, क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, भारत की क्रेटर झील का नाम बताइए जरा, क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, लोनार है, सांबर है या फिर चिल्का है या फिर कोई और लगती है आपको? तो आप बोलोगे सर, ठीक है, लोनार इज द राइट आंसर, ठीक है, एक चिल्का नहीं भैया। क्रेटर का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी देखा है, ज्वालामुखी का माउथ होता है, उसके माउथ में तुम पानी भर दो, ये तो गड्ढे को तो क्रेटर बोलते हैं, ज्वालामुखी के गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं, जब पानी भर जाएगा तो क्रेटर झील, बस इसीलिए उसने वैसा क्वेश्चन पूछा कि भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है? लोनार, ठीक है, लोनार झील कहां पर पड़ेगी? महाराष्ट्र में। ये एक मरा हुआ वोल्केनो है, मतलब ये एक डेड वोल्केनो है। 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं, ये ध्यान रखोगे, ये एक डेड वोल्केनो है, और जो ये डेड वोल्केनो है, यही बस ध्यान रखना है आपने कि लोनार झील के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के बुढ़ाना में है। कहां पर है ये सर? बुढ़ाना, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। चलो बताओ, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 7000 एक दिवसीय रन, ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, है ना, क्या लगाओगे? एक, चलिए बताइए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, बोलता है 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाले इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, मिताली राज या फिर झूलन गोस्वामी? तो आप बोलोगे सर वो बन गई है कौन? मिताली राज इज द राइट आंसर। देखो इन्होंने संन्यास भी ले लिया, 232 मैच खेले थे इन्होंने, 7800 से ज्यादा रन बनाए थे इन्होंने, ठीक है, और 10,000 रन बनाने वाली, ठीक है, ध्यान रखोगे, टोटल 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला है इतिहास की, ध्यान रखोगे, दूसरी महिला, टोटल मतलब सारे फॉर्मेट में लगा के, ठीक है, सारे फॉर्मेट में लगा के 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला है इतिहास की, ध्यान रखना क्रिकेटर में। और 232 ओडीआई में इन्होंने इतने सारे रन भी मार रखे हैं। 39 साल की उम्र में इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास। 23 साल क्रिकेट खेला था इन्होंने, ध्यान रखोगे, वो कौन है? मिताली राज इज द राइट आंसर। इनके ऊपर बायोपिक बनी है, एक पिक्चर बनी, उसका नाम बताओ, ठीक है, कौन लगाएगा इसमें से? कौन लगाएगा? पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जरा बताइए, पालक के अंदर कौन सा अम्ल है? जरा बताना, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? भाई फॉर्मिक अम्ल किसमें मिलता है? चींटी के डंक में, है ना, चींटी के डंक में मिलता है सर, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे, चींटी के डंक में। लेकिन अगर हमसे पूछने लगे कि सर ये बताओ आप
कि पालक में कौन सा मिलता है, तो आप बोलोगे ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है पालक में। देखो ऑक्सैलिक तो मिलता ही मिलता है पालक के अंदर, टमाटर के अंदर भी मिलता है ऑक्सैलिक, ब्रोकली आप खाते हो ना, ब्रोकली उसके अंदर भी मिलता है, गोभी आप खाते हो उसके अंदर भी मिलता है, गोभी ब्रोकली टमाटर, ठीक है, इनके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होगा और पालक के अंदर भी ऑक्सैलिक अम्ल होता है। फॉर्मिक किसके अंदर मिलता है, चींटी के डंक में मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं, बोलता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित लगता है आपको, ठीक है, जरा बताओ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां है, इसको इंपॉर्टेंट डालना, ये तुम्हें फ्री का नंबर देके जाएगा, कभी कभी फ्री के मार्क्स मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन से। जरा बताओ, कहता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां है, नेशनल पार्क, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए। 1967-68 में क्या इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। कई जगह आपको 1977 भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कई जगह आपको 1977 भी मिलेगा, तो डाउट यही क्लियर कर लेना। ओके, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। अब आप बोलोगे सर सबसे पहला 1936 में जो नेशनल पार्क बना था इंडिया में वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ध्यान रखोगे ना, कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। सर दुनिया का सबसे पहला कौन था, ध्यान रखोगे येलो स्टोन नेशनल पार्क, ध्यान रखोगे येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये कहां है सर, यूएसए के अंदर है, ठीक है, अमेरिका के अंदर मिलेगा येलो स्टोन नेशनल पार्क, दुनिया का सबसे पहला। इंडिया के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आजादी के बाद कौन से नेशनल पार्क में चीते लाए गए, ठीक है, चीते लाए गए, कमेंट में बताओ। बहुत तुमने चीतों की वीडियो देखी थी ना कि मुझे भारत क्यों लाए हो, कैसे लाए हो, है ना, ये बताना। हेमिस नेशनल पार्क कहां है सर, हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे। साउथ बटन, ध्यान रखोगे नेशनल पार्क कहां है, ठीक है, ध्यान रखोगे। साउथ बटन नेशनल पार्क कहां पर पड़ेगा, ये अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में है। साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर। और ये कौन सा है, ठीक है, बताना। कुनो इज द राइट आंसर, अरे होशियार हो, ठीक है, कुनो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, कुनो के अंदर लाए गए, बहुत अच्छा। कुनो कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। आ जाओ इधर। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था, है ना, तो आप क्या लगाओगे इसमें से, राजस्थान आता है इसमें से, कर्नाटक या फिर गुजरात या फिर तमिलनाडु। देखो सुदर्शन झील की बात आती है, मौर्यों के टाइम पर बनाया गया। अब मौर्य शासक कौन था उस टाइम पे, ध्यान रखोगे, जिसने नींव डाली थी मौर्य वंश की, वही था बस, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, ध्यान रखोगे, मौर्य, इसी ने नींव डाली थी। आपको पता है धनानंद को मार दिया था इसने, किसने मरवाया था, कौटिल्य ने मरवाया था, है ना, ध्यान रखोगे, कौटिल्य ने धनानंद को मरवा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त वंश मतलब मौर्य वंश की नींव डाल दी थी। तो बस इसी के टाइम पर ध्यान रखोगे पुष्यगुप्त क्या था, पुष्यगुप्त इसने राज्यपाल बना रखा था, कहां का, गुजरात का, है ना, राज्यपाल बनाया हुआ था इसने गुजरात का। तो उससे बोला था कि एक काम कर तू यहाँ पर एक सुदर्शन झील बनवा, तो इसने बनवाई थी, याद रखोगे, पुष्यगुप्त से कहकर बनवाई थी, क्लियर है, कहां, गुजरात के अंदर। टाइम पर इसका फिर पुनरुद्धार होता रहा, ठीक होती रही टाइम टू टाइम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। बट ये थे पहले पुष्यगुप्त से बनवाई थी, ये चीज ध्यान रखोगे। आदेश दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण कहां पर त्यागता है, जैन धर्म की, ध्यान रखोगे, जैन धर्म की, ठीक है, संथारा प्रथा होती है एक, संथारा प्रथा, उस प्रथा के थ्रू इसने अपने प्राण कहां त्यागे थे, ध्यान रखोगे, इसने अपने प्राण त्यागे थे कहां पर जाकर, है ना, प्राण त्याग दिए थे। आप बोलोगे सर वो त्यागे थे श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला, ठीक है, ध्यान रखोगे, कर्नाटक में पड़ती है ये जगह, वहां इसने, ध्यान रखोगे, गोमतेश्वर महाराज की वहां मूर्ति भी है, वहां पर 12 साल में महामस्तक अभिषेक किया जाता है, समझ गए आप। मिनी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक जनजाति है, जरा बताइए क्या लगाओगे राइट आंसर। बोलता है मिनी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक जनजाति लगती है आपको, बिहार, तेलंगाना या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। ये बेचारे चामुंड शासक ने बनवाया था, चलो शाबाश, चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बोलता है बिहार, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरला। ओ अरुणाचल प्रदेश, वाह, ठीक है, याद रखोगे भाई, मिनी आपको वही लोग मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे, निशी जनजाति वहीं पर मिलेगी आपको, निशी भी, आपातानी लोग भी वहीं पर मिलेंगे, आपातानी ये कृषक होते हैं बहुत अच्छे, ध्यान रखोगे, कृषक, कृषि करते हैं आपातानी लोग जो है। और आपको आदिश जनजाति भी वहीं मिलेगी, आदिश जनजाति, ये भी ध्यान रखना, आदिश जनजाति और आपातानी लोग जो है ये बहुत अच्छे, जो आपको पता है जंगलों के अंदर, जैसे कि भाई कोई टोकरी बना रहा होता है छाल से, कोई लकड़ी से कुछ बना रहा होता है, मतलब जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती हैं जंगलों के अंदर, कोई मिट्टी से कुछ चीज बना रहा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा बनाते हैं लोग, आपातानी लोग, ध्यान रखोगे, और ये आदि जनजाति के लोग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 1987 में क्या बना था, स्टेट बना था, ये ध्यान रखना, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। चलिए नेक्स्ट आ जाता है भाई, कहता है जकार्ता में 18वें इंडोनेशियाई खेल, मतलब इंडोनेशियाई नहीं एशियाई खेलों में भारत कितने रजत पदक जीते थे, 24, 34 या फिर 14 या फिर 11। भाई इसके बाद तो हुए ही नहीं है, इसके बाद 2022 में चाइना में होते, तो इस वजह से हो नहीं पाए, कोविड की वजह से, है ना, तो ये तो चीन में होते हैं, ये नहीं हुए, इस साल होंगे चीन में, ऐसा बोले जा रहा है, चीन में फिर से होंगे, ये आया था, ध्यान रखना, सीपीओ में, ठीक है, क्लियर हो जाता है कि किस शहर में होंगे, एक हांगझाओ शहर पड़ता है चाइना का, वहां होंगे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में इस साल होंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे, चीन में होंगे, ठीक है, 2023 में होंगे। अब एशियन गेम्स जो ये जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया के जकार्ता और प्लेमबर्ग में हुए थे, उसमें 24 जीते थे हमने, क्या, सिल्वर मेडल, रजत, ठीक है, ध्यान रखोगे, 15, 24, 30, टोटल 69, 8वें नंबर पर हम रहे, ठीक है, 8वें नंबर पर रहे, पहले पे चीन रहा था, फर्स्ट पर कौन रहा, चीन रहा था पहले पे, 8वें पर रहा भारत,
ध्यान रखना, ये हमारे 15 क्या है, गोल्ड है, ये हमारे क्या है, सिल्वर है, ये हमारे ब्रॉन्ज है, 69 हमने टोटल मेडल जीते। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ऐसे अगर आपके पेपर में पूछा जाए। चलिए 24 इज द राइट आंसर। अब आपसे कैसे भी पूछ ले आप बता सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां पर लगते हैं, जरा बताना भाई। सबसे ज्यादा जो लगते हैं पशु मेले वो कहां लगेंगे, ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। बाड़मेर के अंदर, नागौर के अंदर, अजमेर के अंदर, कहां पर लगेंगे जो सबसे ज्यादा लगते हैं। तो पशु मेले सबसे ज्यादा आप बताओगे सर नागौर के अंदर लगते हैं। ठीक है, पशु मेले सबसे ज्यादा कहां लगते हैं, नागौर के अंदर लगते हैं। ठीक है, बाड़मेर के अंदर एक ध्यान रखोगे क्या लगता है, एक रेगिस्तान मेला करके लगता है, थार मेला, ध्यान रखोगे थार मेला, ये कहां पर लगता है, बाड़मेर के अंदर। और नागौर के अंदर सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में यूरो मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश कौन सा बन गया है। क्या बोला भाई उसने, दुनिया का 20वां देश बन गया है कोई, तो वो कौन बन गया है, डेनमार्क, इटली, इथियोपिया या फिर क्रोएशिया, क्या लगाओगे, है ना। तो इसमें से होगा सर क्रोएशिया इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रोएशिया 20वां देश बन गया, किसको अपनाने वाला, यूरो, यानी कि इसकी अब करेंसी क्या होगी, यूरो। अब आप सोचोगे दुनिया के अंदर 20 देश हैं जिनकी क्या है, ये यूरो यहाँ की करेंसी है, तो क्रोएशिया भी बन गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। कोई एक महासागर है और उसको छिपता हुआ महासागर के रूप में जाना जाता है, तो क्या बोलोगे आप, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या फिर आर्कटिक। तो आप क्या बोलोगे इसमें से सर, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। तो क्या लोगे भाई, क्या इसमें से प्रशांत होगा, अटलांटिक होगा, हिंद होगा या फिर आर्कटिक होगा। सर आर्कटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, छिपता हुआ। आप बोलोगे सर सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। ठीक है, क्लियर हो जाता है। सेकंड नंबर पर कौन है, अटलांटिक महासागर सेकंड, इसको बोल देते हैं सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यस्त महासागर बोल देते हैं। ठीक है, बिजी महासागर है ये सबसे ज्यादा। इसके बाद हिंद महासागर, ये तीसरे नंबर पर है, किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, किसी देश के नाम पर, हमारे देश के नाम पर पड़ा हुआ है, ध्यान रखोगे, नाम पर, भारत के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। आर्कटिक ये छिपता हुआ है और सबसे छोटा है, ये छिपता हुआ है और सबसे छोटा है, सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सब लोग समझ गए। नेक्स्ट क्या कहता है, तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कोई एक गलत है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे भाई, है ना, क्या लगता है कोई एक जो है वो सही नहीं है। भाई गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर रहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साइबेरियन सारस आती है, काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा रहता है, दचीगम में हाथी रहते हैं क्या, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। ठीक है, शाबाश दीजिए, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, किसी बच्चे का गलत ना हो जाए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, डी वाले इज द राइट आंसर, सब बच्चे ठीक है, डी इज द अभिषेक, खुशी ठीक है, स्टडी बहुत अच्छा, शिवम ठीक है, बहुत अच्छा, इतनी तेज कमेडा, आरू बहुत अच्छा। ठीक है, नाम पढ़ने में भी क्या ही निकल जाएगा, कोई सही दे दो बेशक गलत है तो ध्यान रखोगे। हाथी नहीं, दचीगम में तो आपको हिरण देखने को मिलते हैं, हिरण देखने को मिलते हैं दचीगम में। ठीक है, ध्यान रखोगे दचीगम कहां है, पहली बात दचीगम यानी कि 10 गांव, याद रखोगे 10 गांव, ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखोगे कहां है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, डल झील के किनारे, डल झील के किनारे पर है, याद रखना। ठीक है, इसके किनारे पर पड़ेगा, आपको इसके बैंक पर पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, डल झील के किनारे श्रीनगर के अंदर 10 गांव यानी कि दचीगम, वहां पर आपको हिरण देखने को मिलते हैं। अगर आपको हाथी चाहिए तो हाथी के लिए आप जाओगे ज्यादातर नागरहोल नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल नेशनल पार्क कहां पड़ता है, कर्नाटक के अंदर सर जी, समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है क्या बोला, बोला बूरी बूट येलो, ये वाला बताओ। ठीक है, जरा बताना, बूरी बूट येलो, बूरी बेट येलो अरुणाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार लगता है, लोथा, अंगामी, निशी या फिर सुमी, जरा बताना इसमें से कौन सी जनजाति। तो आप बोलोगे सर निशी लोग मनाते हैं इसको। ठीक है, बूरी बूट येलो। ठीक है, बूरी बूट येलो, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये है, ये कौन मनाते हैं, बूरी बूट येलो, निशी लोग मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना, ये उनका एक कल्चर का त्योहार है, उनकी एक संस्कृति का त्योहार है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। भाई अंगामी नागालैंड के अंदर रहती है, सुमी लोग नागालैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, अभी बोले थे कुछ देर पहले। निम्नलिखित में से किसको नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, जरा बताओ हिस्ट्री से कौन बच्चा बताएगा। कहता है कि भाई किसने इसमें से नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक थे, मोतीलाल नेहरू थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी, क्या लगाओगे इसमें से एक राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक है महात्मा गांधी, रमन राज, बहुत अच्छा आंसर है, महात्मा गांधी तो राइट आंसर, नटाल इंडियन कांग्रेस की। ठीक है, कब की थी, 1894 के अंदर, कहां की थी, साउथ अफ्रीका के अंदर, आपको पता है 1894 में, कहां, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में की थी, है ना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, इतनी चीज हम जाने गांधी जी की। अगर आपसे पूछे सर फीनिक्स आश्रम की, ठीक है, फीनिक्स जो आश्रम था उसकी स्थापना भी की थी इन्होंने, है ना, ये 1904 में की थी, डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर, डरबन साउथ अफ्रीका। ठीक है सर, इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना करी थी, टॉलस्टॉय फर्म याद रखोगे, इसकी भी स्थापना करी थी, है ना, ये कहां पर करी थी 1910 के अंदर, ये करी थी जोहेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहेंसबर्ग ध्यान रखोगे साउथ अफ्रीका के अंदर करी थी, ध्यान रखना है, पूछा जाता है दोनों की। ओके, क्लियर हो जाता है। 1924 का इन्होंने बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी, बेलगांव में, पता है ना, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1924 के अंदर इन्होंने। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाता है। हरिजन भी इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था, हरिजन एक इनका न्यूज़पेपर भी था, ये भी चीज आप ध्यान रखना, हरिजन 1932 में। ठीक है, गांधी जी ने, ऐसे आप गांधी जी से याद रखोगे, ऐसे ऐसे आपने गांधी जी की बातें याद रखनी है। ठीक है, समझ गए आप लोग, याद तक। चलिए नेक्स्ट क्या बोलेगा भाई, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। हुसैन सागर जो झील है वो आंध्र प्रदेश में, केरला में, महाराष्ट्र में या फिर तेलंगाना में, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, हुसैन सागर झील। ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगा सकते हो एक राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, जो कह रहा है हुसैन सागर इज द तेलंगाना। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया।
जरा एक सेकंड रुको, मैं जरा एडिटर सर को एक मैसेज वो भेज दूं। एक सेकंड रुको तुम जरा। हाय, एकदम से जब रुक जाते हैं ना बोलते बोलते चिंगारते चिंगारते तो एकदम से गला शांत हो जाता है। चलो देखो इधर, क्या मेरे को यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा ना, कमेंट बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्या बोलेगा, हुसैन सागर झील किस राज्य में लगती है आपको? ये कहाँ है भैया? ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में है, ध्यान रखोगे, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और इस हुसैन सागर झील को पानी कहाँ से मिलता है? मूसी नदी से, ध्यान रखोगे, मूसी नदी से पानी मिलता है, ध्यान रखना। मूसी नदी के किनारे क्या है भाई? हैदराबाद बसा हुआ है, बस, ठीक है, हैदराबाद। हुसैन सागर आए चाहे हिमायत सागर आए, ध्यान रखोगे, हिमायत सागर ये भी तेलंगाना में ही है, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए भाई, बोलता है भारत के संविधान का भाग राजभाषा से संबंधित है, कोई एक पार्ट है जो राजभाषा से संबंधित है, तो वो कौन सा है भाई? है ना, क्या लगाओगे एक राइट आंसर इसमें से, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या, ठीक है, दो इसमें एक पढ़ने के लिए भैया, वो पढ़ रहे होंगे आई थिंक, बाहर बैठ के पढ़ते रहते हैं। चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? मूसी, क्या लगाओगे एक राइट आंसर? बोलता है सर ये आएगा आपका 17वां, ठीक है, ध्यान रखोगे, भाग 17, ठीक है, 343 से 351 तक, ठीक है, आपकी भाषा आएंगी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए। और हिंदी क्या है आपकी? राजभाषा है, ध्यान रखना, कभी आप राष्ट्रभाषा समझने लगो, हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा, देवनागरी लिपि में, ध्यान रखोगे, देवनागरी लिपि में, ये चीज आप ध्यान रखना। हिंदी किस में लिखी जाती है? कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? देवनागरी में। और नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, ये भी याद रखना, जो नेपाली भाषा है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है, ध्यान रखोगे। आपको भाषा कहां पर मिलेंगी? भाग 17 से 343 से 351 के बीच, इतनी चीज आप ध्यान रख सकते हो। कहता है भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। अब जरा बताइए इसमें से कौन है, ठीक है, साबिर अली है या फिर चंद्रमोहन या फिर ताबिर खान, क्या लगाओगे आप? तो इसमें से लगाओगे साबिर अली इज द राइट आंसर, ठीक है। इनको क्या बोल देते थे? भारत के लौह पुरुष कह देते थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, लौह पुरुष इज द राइट आंसर। वैसे लौह पुरुष आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बोला जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलो, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो 7090 मीटर ऊंची है, ठीक है, जरा बताना, नुनकुन, कांतो, तिलिस या फिर कमेत, क्या लगाओगे, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। हाँ जी, ठीक है, तुक्का मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा, दीजिए, तुक्का कोई नहीं लगाएगा इसमें से, कोई बच्चा तुक्का नहीं लगाएगा, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बहुत अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बहुत बढ़िया, कांगतो पर्वत इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, कांगतो, एक कामेत है ना, गलत, कांगतो वाले सब बच्चे ठीक है, कांगतो इज द राइट आंसर। कितनी है? 7090 मीटर ऊंची मिलेगी आपको, ये चीज ध्यान रखना, कितनी? 7090। आपसे पूछे सर भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि एसएससी का फंडा है, अगर भारत की बोलोगे सबसे ऊंची है तो आप बोलोगे सर K2 है ना, 8611 मीटर, राइट। अगर आपसे पूछेगा भारत में करके पूछेगा तो कंचनजंगा को बताना आप, ठीक है, कंचनजंगा को बताना, ये चीज आप ध्यान रखना। कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर मिलेगी, सिक्किम प्लस नेपाल के बॉर्डर पर मिलेगी आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे भारत में तो कंचनजंगा, भारत की तो भाई K2 को बताना, क्योंकि फिर तो पीओके अपना हो गया ना, ठीक है, याद रखोगे अगर भारत की पूछेगा तो, है ना। अगर आपसे पूछे नंदा देवी कहाँ की ऊंची चोटी है? नंदा देवी, ठीक है, 7817 मीटर ऊंची, तो ये उत्तराखंड की ऊंची चोटी है। धूपगढ़ कहाँ की ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश की है, ये कहाँ की हो जाएगी? मध्य प्रदेश की मिल जाएगी। पारसनाथ कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये झारखंड की आपको मिल जाएगी, झारखंड। गुरु शिखर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो आप बोलोगे सर गुरु शिखर है राजस्थान की, ठीक है, ये कहाँ की है? राजस्थान की है, ये चीज आप ध्यान रख लोगे, क्लियर ना। ये नेक्स्ट क्या कहता है? किस भारतीय मंत्री ने 18 से 20 जनवरी 2023 को मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की? एस जयशंकर, जरा बताओ, या फिर राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह या फिर पीयूष गोयल, क्या लगाओगे इसमें से एक राइट आंसर? क्या बोलता है इसमें से, ठीक है। संदीप क्लियर भैया, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ओके डन। किधर मिलेगी? टेलीग्राम पे, है ना, किधर मिलेगी? टेलीग्राम पे। एसएससी एग्जाम्स में एग्जाम सर्च करोगे तो आपको वहीं पे मिल जानी, ठीक है। चलो, क्या लगाओगे? एस जयशंकर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये एस जयशंकर ने क्या काम किया भाई? वो मालदीव भी गए और वो श्रीलंका भी गए 18 से 20 जनवरी। जब वो मालदीव गए तो वहां के राष्ट्रपति, ठीक है, इब्राहिम से मिले, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मिले, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए। और जब वो श्रीलंका गए तो वहां के राष्ट्रपति से मिले, वहां के राष्ट्रपति कौन, ठीक है, ध्यान रखोगे, रनिल विक्रमसिंघे, रनिल विक्रमसिंघे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और वहां के प्रधानमंत्री से भी मिले, वो है दिनेश गुणवर्धने, ठीक है, दिनेश गुणवर्धने, ये वहां के क्या है? पीएम है श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने। रनिल विक्रमसिंघे वहां के राष्ट्रपति हैं, नए बने 2022 में, दोनों दोस्त थे, पढ़ते थे साथ साथ, दोनों बन गए, ठीक है, दोनों ही बन गए भैया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर, सारनाथ किन दो नदियों के किनारे है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, ठीक है, गंगा और कोसी, घाघरा और यमुना, क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बोलता है सारनाथ किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो आप बोलोगे सर सारनाथ जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है गंगा और वरुणा के संगम पर, ठीक है, गंगा और वरुणा के संगम पर, ये चीज आप ध्यान रखना, क्या बसा हुआ है वहां? सारनाथ। क्यों जाना जाता है सारनाथ? यहां पर बुद्ध ने क्या दिए थे? बुद्ध ने
अपने उपदेश दिए थे सबसे पहले, ध्यान रखोगे, सबसे पहले कितने ब्राह्मणों को दिए थे? 5 ब्राह्मणों को यहीं पर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 5 ब्राह्मण को यहीं पर अपने सबसे पहले उपदेश दिए थे। कहां? ये उत्तर प्रदेश में भैया, ठीक है, बनारस के पास पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में है। कहां है? बनारस के पास पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रख लोगे, क्लियर, समझ गए, बहुत अच्छा। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी उनको? ठीक है, चलो बताओ ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी मिट्टी जानी जाती है? जरा बताना, इसमें से काली, लाल या फिर जलोढ़ या फिर आपको लगता है लेटराइट? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। बोलते हैं भाई कि इनमें से रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली, लाल, जलोढ़ या फिर लेटराइट? भाई देखो, अगर देश में सबसे ज्यादा पूछी जाएगी कौन सी है तो जलोढ़ बोल देंगे। 43% भाग पर मिलती है देश के, है ना जी, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, है ना। अगर हमसे पूछेगा रेगुर तो हम बोलेंगे सर ये तो काली के बारे में बात कर रहा है ना। रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा, है ना, ये आपकी कौन सी रहती है? ब्लैक सॉइल, काली सॉइल। ब्लैक सॉइल में व्हाइट गोल्ड, ध्यान रखोगे, यानी कि सफेद सोना क्या उगाया जाता है? कपास, याद रखोगे, कपास उगाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना। ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में व्हाइट गोल्ड यानी कि कपास को बोलते हैं उसके अंदर, क्योंकि भाई काली काली मिट्टी में सफेद सफेद कपास कितनी अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा सफेद सोना हो जैसे, है ना। तो बस वैसे ही है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, इतनी चीज आप समझ गए, है ना। चलिए, अच्छा, लेटराइट मिट्टी में क्या ज्यादा होता है? सर चाय कॉफी ज्यादा होती है, चाय और कॉफी। अब बोलेंगे बहुत सारे बच्चे जैसे बेचारे चुप रहते हैं, कुछ तो बोलते नहीं है। कॉफी मतलब कहवा होता है भैया, कहवा, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है, ये कहवा होता है। चाय मतलब टी, ये अलग चीज है, ओके, ये अलग चीज है। अब कल को तुम कुछ भी घोट के पीने लगो, वो अलग बात है भैया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहां पर है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? विश्व का एकमात्र है ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कितों पड़ता भाई? नेपाल, भूटान, मणिपुर या फिर मिजोरम में? जरा बताओ, दियो इसका आंसर, कौन बोलेगा भाई? ठीक है, क्या पियोगे इसमें से? तो मणिपुर। अच्छा, मणिपुर के किस जिले में? अब ना, अब गड़बड़ा जाएगी, है ना, दांत दिखा दोगे बंदर कैसे है ना। मणिपुर तो पता है कहां है, मणिपुर के विष्णुपुर में है, ध्यान रखोगे, मणिपुर के विष्णुपुर में है। ये पूछा गया है, ध्यान रखना, CHSL नई चीज CHSL निकाल के लाता है हर बार, ये ध्यान रखना, ठीक है। विष्णुपुर जिले में पड़ेगा आपको, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। वहीं पर कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जो इसमें द्वीप है ना, उनको क्या बोला जाता है? फूमडी बोला जाता है, फूमडी, है ना, ध्यान रखोगे, फूमडी बोला जाता है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये बात ध्यान रखना, फूमडी बोला जाता है जो इसमें द्वीप पड़ते हैं तैरते हुए। अब वो असल में तैरते हुए नहीं है, बस लगते हैं जैसे वो तैर रहे हो, उनके ऊपर घर भी है, लोग बाग भी रह रहे हैं, स्कूल भी है उसी के ऊपर, बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है। और मणिपुर में क्या है आपको पता है? ये कहां पर? लोकटक झील के अंदर ही ये पड़ता है, ध्यान रखोगे, लोकटक झील के अंदर ही ये पड़ेगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसी के अंदर वाले एरिया को डिक्लेयर कर दिया कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। थोड़ा सा बाहर बाहर पड़ता है, कुछ अंदर पड़ता है, ठीक है। मणिपुर, ध्यान रखना, मणिपुर में अगर आपसे पूछे सिरोई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सिरोई लिली फेस्टिवल। यहाँ पर ये सिरोई नाम का फूल मिलता है, फूल, ध्यान रखोगे, क्लियर है ना। अप्रैल मई के टाइम पर बहुत खिलता है ये फूल। अब नेक्स्ट क्या बोलेगा भाई? भारत की पहली विश्व कप विजेता टीम का कप्तान कौन बताएगा? चलो बताओ, ठीक है। भारत की पहली विजेता टीम का कप्तान लाला अमरनाथ थे या फिर कोई और लगाओगे? कपिल देव या फिर मंसूर अली खान पटौदी। पहला विश्व कप हम जीते थे भैया 1983 में, उस टाइम पे कप्तान कपिल देव, ठीक है। कौन हो जाते हैं? कपिल देव, बस। और उसके बाद हम जीते हैं 2007 में, तो उस टाइम पे कौन थे? धोनी थे, T20 के, है ना भाई, जब हम 2007 में जीते। फिर हम फिर से जीते 1983 में, हम 60 ओवर का जीते थे, ध्यान रखना, 60 ओवर का हुआ करता था। फिर ये 2020 20 ओवर का जीत गए। फिर हम 50 वाला भी जीत गए, 50 ओवर का 2011 में, ये भी धोनी की कप्तानी में जीते थे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें आ जाएगा ये। अच्छा, यहाँ जो लाला अमरनाथ नाम दे रखा है वो क्यों दे रखा है सर जी? वो इसलिए दे रखा है कि लाला अमरनाथ पहले सेंचुरी लगाने वाले, 100 बनाने वाले भारत की तरफ से इंसान है, टेस्ट में बनाने वाले, ठीक है, पहले खिलाड़ी है टेस्ट में, ये चीज आप ध्यान रखना। भाई ओडीआई तो बाद में तो खेला जाने लगा, पहले तो टेस्ट मैच खेले जाते थे, तो ये थे लाला अमरनाथ, ध्यान रखोगे, 100 मतलब सेंचुरी बनाने वाले, 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी है लाला अमरनाथ टेस्ट में भारत की तरफ से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? पहले हमारे टेस्ट के कप्तान कौन थे 1931-32 के दौरान? 1931-32 आप बोलोगे सी के नायडू थे, सी के नायडू, ठीक है भैया, ये चीज ध्यान रखोगे। सर पहले हमारे वनडे के कप्तान कौन थे 1974 में? है ना, पहले कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे, अजीत वाडेकर, ध्यान रखना, अजीत वाडेकर। सर पहले T20 के कप्तान कौन थे हमारे? तो आप बोलोगे सर ये थे हमारे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। धोनी से भी पहले इन्होंने कप्तानी करी थी वीरेंद्र सहवाग ने, ठीक है। पहले T20, पहले वनडे, पहले टेस्ट, याद रख लेना। नेक्स्ट बोलेगा बजाज सागर बांध कहां पर है? जरा बताओ, ठीक है, क्या बोलोगे? बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? माही, गंभीरी, जाखम, सोम, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? ध्यान रखना, पेपर में आंधा, ठीक है, ये वाला। अब ये क्यों माही नदी क्यों आती है जी? क्योंकि कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। यहाँ आपकी विंध्यन पर्वत है, ठीक है, विंध्यन पर्वत गुजरात से लेकर चले अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गए छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार तक पहुंच गए। तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर धार जिला पड़ता है, धार जिला, यहाँ पर अमरोग की पहाड़ियां पड़ती हैं। अमरोग की पहाड़ियों के पास पड़ेगी एक मेहद झील, बस वहीं से कौन सी नदी निकलती? यहीं से माही नदी निकल के राजस्थान की तरफ गई। जैसे ये बांसवाड़ा की तरफ जाती है, इसके ऊपर बांध बना दिया, ठीक है, बांसवाड़ा, ध्यान रखोगे, बांसवाड़ा, ध्यान रखना, बांसवाड़ा की तरफ गई है, जैसे ही इसके ऊपर क्या बना दिया? बांध बना दिया, डैम, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ बांध बना दिया। बांध बनाने के बाद फिर ये आई लहराती हुई नीचे को बेचारी, यहाँ आके गिर गई खंभात की खाड़ी में। यहाँ पर क्या है? खंभात की खाड़ी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ आके गिर गई नदी। अब कर्क रेखा यहाँ से जा रही थी, तो अब देखो एक बार ऊपर को गई तो कर्क रेखा को काटा, दोबारा नीचे को गई तो कर्क रेखा को काटा, 23.5 डिग्री को 2 बार काट देती है ये, ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काट देती है। और इसी के ऊपर बजाज सागर बांध भी है। ये किसके नाम पर पड़ा हुआ है? बजाज सागर जमुना लाल, ध्यान रखोगे, जमुना लाल बजाज के नाम पर पड़ा है ये नाम, ठीक है, जमुना लाल बजाज के नाम पर। और आप क्या बोलोगे कहां पर भैया? ये माही नदी इज राइट आंसर, ठीक है। जाखम इसकी सहायक नदी है,
जाखम, सोम, ध्यान रखोगे, चाप, अनस, इसकी सहायक नदियां हैं, ध्यान रखोगे ये चारों किसकी, माही की। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षक स्थल हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है। जरा बताओ भाई, कोई एक एरिया है जो हरियाणा में नहीं है, क्या लगाओगे इसमें से, है ना, कुरुक्षेत्र, मालदह या फिर पानीपत या फिर सूरजकुंड, जरा बताना इसमें से, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे भाई, है ना, कौन एक राइट आंसर लगाएगा, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर सूरजकुंड भी हमने सुना है वहीं पर, है ना, सूरजकुंड भी है, पानीपत भी है, हमने कुरुक्षेत्र भी सुना है, मगर मालदा नहीं है, ये तो वेस्ट बंगाल का है जी, ये तो वेस्ट बंगाल का है ना, ये चीज ध्यान रखोगे, ये वेस्ट बंगाल का है, ये चीज आप ध्यान रखना, मालदा, इतनी सी चीज आप ध्यान रखोगे, वेस्ट बंगाल के अंदर है, काम खत्म, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, क्या कहता भैया, नेक्स्ट बोलेगा आपका ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, जरा बताओ, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य उडुपी, मांड्या, कोडागु या फिर हसन, ये कहां पर पड़ता है, तो सर ये पड़ता है आपका ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, उडुपी, मांड्या, कोडागु या फिर हसन, तो इसमें से होगा कौन सा, सर ये पड़ेगा आपको कोडागु की तरफ, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, याद रखना, यहाँ पर इधर पड़ेगा कोडागु की तरफ, केरल का वायनाड जिला भी यहाँ पर आ रहा होता है, वायनाड केरल, ध्यान रखोगे, और यहीं पर बिल्कुल इसी के पास कोडागु जिला है, तो ये बस यही है कोडागु जिले में, ध्यान रखना, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग, ऐसे आपने ध्यान रखना है। रंगनीतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका कहां पर है, कर्नाटक के अंदर ही है। देखो ये क्या कहता है, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करी, जरा बताओ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज या फिर ऑस्ट्रेलिया, हमने अपनी सबसे पहली टेस्ट जीत दर्ज करी थी 1967 के टाइम की बात है, तो कहां पर दर्ज करी थी भाई, है ना, 67 68 के टाइम की बात है, हमने न्यूजीलैंड में जीती थी, 3-1 से एक सीरीज जीती थी, ध्यान रखोगे, हमने सीरीज जीती थी न्यूजीलैंड के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। इस टाइम पर कौन थे हमारे कप्तान, मंसूर अली खान पटौदी, ध्यान रखोगे, अली खान, सैफ अली खान के पापा हैं, ध्यान रखोगे, मंसूर अली खान पटौदी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थे उस टाइम पर कप्तान, ठीक है, सैफ अली खान के जो पिता है, आप जानते होंगे सैफ अली खान को। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और 1897 या फिर 1900 या फिर आपको लगता है 1867 या फिर 1907, तो क्या बोला उसने, सर बंबई में, हाँ ये तो बात ठीक है कि बंबई में की गई प्रार्थना समाज, ठीक है, किससे प्रेरित होकर, ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर, ब्रह्म समाज, आपको पता है ना भाई, ब्रह्म समाज किसने स्थापना करी थी 1828 में, है ना, आपको पता है राजा राम मोहन राय ने करी थी, है ना, राजा राम मोहन राय इन्होंने करी थी, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 1828 में ब्रह्म समाज इसी से प्रेरित होकर, ध्यान रखोगे, ध्यान रखना, 1867 में किसकी करी गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, किसने, ध्यान रखोगे, पांडुरंगा ने, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पांडुरंगा, ठीक है, ध्यान रखोगे, आत्माराम पांडुरंगा ने करी थी, उनके साथ साथ किसने, और उनके साथ साथ है रनाडे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, रनाडे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, गोविंद रनाडे भी उनके साथ थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, और आत्माराम पांडुरंगा दोनों ने करी थी, लेकिन आपके पेपर में आए तो बस पांडुरंगा ही लगा देना, रनाडे तो बहुत कम आता है, बंबई के अंदर करी थी। नेक्स्ट बोलता है नेशनल ज्योग्राफिक डे, जरा बताना भाई ये हम कब मनाते हैं, ठीक है, जरा बताओ इसमें से 27 जनवरी को मनाते हैं, 24, 25 या फिर 26, क्या लगाओगे, नेशनल ज्योग्राफिक डे, जरा बताओ इसमें से क्या होगा, एक राइट आंसर, गलत नहीं करोगे, जी इसमें से एक कटरीना का पति, कटरीना का पति थोड़ी हो, ठीक है, कटरीना का पति नहीं है भैया, गलत हो जाएगा, ऐसे तो तुम सीधा सा चूना लगा दोगे, ओके, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, अभी भी कई सारे लोग गलत करें, दो इसमें से क्या होगा, एक बच्चा कह रहा है ठीक है, एक नंबर 27 जनवरी वाले, ठीक, 27 वाले ठीक है, जो 27 बोल रहे हैं, 27 जनवरी, कटरीना का थोड़ी है वो, उसका है, क्या कहते हैं, करीना का पति आई थिंक, है ना, चलो पता नहीं किन किन के पति हैं भैया वो, इधर देखो 27 जनवरी इधर हो जाता है, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1888 में, ठीक है, ध्यान रखोगे, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1888 में, तो इन्होंने एक मैगजीन निकालनी स्टार्ट करी थी, ध्यान रखोगे, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, तो उसी मैगजीन को कंटिन्यूअसली लाया जा रहा है, उसी के लिए नेशनल ज्योग्राफिक डे मनाते हैं 27 जनवरी को, ठीक है, बस इतनी चीज ध्यान रखना। क्या कहता है भाई, भुज झील किस जिले में लगती है, आपको जरा बताइए, क्या लगाओगे, नागौर, धौलपुर या फिर जैसलमेर, क्या लगाओगे, जयपुर, इसमें से क्या होगा एक राइट आंसर, है ना, भुज झील, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, कहां पर है, तो सर ये जैसलमेर के अंदर है भुज झील, ध्यान रखोगे, भुज झील आपकी कहां पर पड़ती है, जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर, और ये जैसलमेर के अंदर कांकड़ी नदी के किनारे है, कांकड़ी नदी के किनारे, बहुत छोटी सी नदी है कांकड़ी नदी, आप कह सकते हो कि भाई रेगिस्तान में, जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर आपको एक झील मिल रही है, तो उसको पानी कहां से मिला, उस झील को वहां पे कांकड़ी नदी से मिला, ठीक है। राजस्थान के अंदर कई सारी झील है, जैसे सांबर झील, ध्यान रखोगे, सांबर झील, सांबर झील जो है ना, ध्यान रखना, ये कैसी झील है, एक अगर आपसे पूछा जाने लगा जी सर सांबर झील एक खारे पानी की झील है, कैसी जी, खारे पानी की झील है, ध्यान रखना, खारे पानी की झील, और ये हमारे भारत की अंतर भाग में पड़ने वाली, अंदर के भारत में पड़ने वाली सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, ध्यान रखोगे, अंदर भारत में देखो सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे बड़े एरिया में झील हमारी इंडिया की झील का है, खारे पानी की है वो, लेकिन ये अंदर भारत में पड़ती है, इंटरनल एरिया में पड़ती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बोलता है सर ब्लास्ट रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, जरा बताना। देखो आप अपने चावल को धोके मत खाया करो, अगर आप चावल को धोके खाओगे तो तुम्हारे को B1 है ना, बेरी बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी होगी और बेरी बेरी रोग हो जाएगा तुमको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दांत काय को फाड़ रहे हो हैं, दांत खिलखिला रहे हो हैं, इधर देखो आंसर क्या लगाओगे, एक राइट आंसर क्या होगा, चलिए
एक बफ मार रहा है, तुम्हारा फोन ही बफ मार रहा है, ठीक है, हमारे इधर से कुछ बफ नहीं मार रहा है, तुम गलत बोल रहे हो। इधर देखो क्या लगाओगे, चावल इज द राइट आंसर। ब्लास्ट रोग आपको जो मिलता है वो चावल के अंदर ही मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चावल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा भाई, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखो, 70% के आसपास। प्रोटीन तो बस मुश्किल से 8-7% मिलेगा इसमें, है ना, 8-7% ही मिलता है प्रोटीन। वसा 2.5% के आसपास मिल जाएगा, 2.5% के आसपास वसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। फैट मिलता है यानी कि कितना, 2.5% के आसपास, ये है, क्लियर हो जाएगा। चावल में खैरा रोग भी लगता है, ध्यान रखोगे, हम कह देते हैं ना कि धान में और कौन सा रोग लगता है, खैरा, ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझिए। और ब्लास्ट रोग भी इसी के अंदर लगता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, कमेंट में सारे बच्चों को आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के दूसरे सीडीएस बने। देखो भाई, पहले सीडीएस कौन थे, है ना, पहले सीडीएस की बात करें हम तो पहले सीडीएस आपको पता है बिपिन रावत थे, है ना, पता है ना आपको, बिपिन रावत, दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी, है ना जी, ये चीज ध्यान रखोगे। कहां से आते थे, उत्तराखंड से आते थे, है ना। और 2022 का पद्म विभूषण इनको मिला था, राइट, पता है ना आपको, 4 लोगों को मिला था वो पद्म विभूषण, जिसमें से इनको भी मिला था 2022 का एक। तो इसके बाद कौन बने हैं, है ना, तो ध्यान रखोगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल, ये लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से रिटायर हो गए थे, फिर इनको बुला लिया, सीडीएस बना दिया था, ये चीज ध्यान रखना। आर्मी से रिटायर हो गए थे, ये चीज आप ध्यान रखना, फिर इनको बुला लिया और क्या बनाया, सीडीएस बनाया, ये चीज आप ध्यान रखना। तीनों सेनाओं का तालमेल करके रखता है जो सीडीएस होता है। अरे भैया, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। तुजू जो दर्रा है वो किस राज्य में आपको लगती है, इसमें से असम में है, उत्तराखंड में, मणिपुर में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, आपको क्या लगता है तुजू दर्रा कहां पर पड़ती है ना, जरा बताओ। कटक, बहुत अच्छा, ज्ञानेंद्र, वेरी गुड, शाबाश। मणिपुर, ये कौन सा था आंसर, मणिपुर वाला, ठीक है। तो तुजू दर्रा, अच्छा इसका दे रहे हो, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। चलिए इधर देखो, आप ये लगाओगे ना, है ना जी, यहाँ पर आपका पड़ता है मणिपुर, ठीक है, ये वाला मणिपुर, तो मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट कर देता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, मणिपुर को म्यांमार जाने का रास्ता देता है कौन सा दर्रा, यही तुजू दर्रा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बोमडीला दर्रा यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखोगे, बोमडीला दर्रा याद रखना, इसमें अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, बोमडीला दर्रा, ठीक है, बोमडीला दर्रा कहां पर पड़ेगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा भैया, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, ऐसे आपके ना दर्रा कई सारे हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हुआ करो। देखो जैसे उत्तराखंड का पूछ ले, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ध्यान रखोगे, ये सब क्या है, उत्तराखंड में है, ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे। हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखोगे, शिपकीला दर्रा है हिमाचल में, शिपकीला दर्रा हिमाचल में है, बारालाचा दर्रा वही है, बारालाचा ला, रोहतांग दर्रा वही है, ठीक है, रोहतांग दर्रा भी वही है, हिमाचल में होगी, ठीक है, ये हिमाचल में है, ये चीज आप ध्यान रखा करो। ओके डन। जेलेपला कहां है, कमेंट में बताओ, जेलेपला किधर है बताओ। भारत की नई राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन है, हमारी राष्ट्रपति बनी थी अभी मुर्मू जी, ठीक है, उनसे सबसे पहले कौन मिलने आया, जरा बताओ क्या लगाओगे। भारत की नई राष्ट्रपति बनी थी मुर्मू जी, ठीक है, 2022 में, उनसे सबसे पहले कौन मिलने आया, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह या फिर पुतिन या फिर शी जिनपिंग या फिर जो बाइडेन, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर। कौन मिलने आया था उनसे सबसे पहले, सिक्किम वाले बच्चे, वाह वाह होशियार बच्चे, ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, सिक्किम वाले सब बच्चे, ठीक है, रुपेश बहुत अच्छा, शिवम बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। कौन आया, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह आए थे, याद रखोगे, समझ गए आप लोग, ठीक है, क्लियर हो जाती है, यही आए थे। ये कहां के राष्ट्रपति हैं, मालदीव के हैं, याद रखोगे, मालदीव के राष्ट्रपति, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए, है ना, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यही आए थे। अब ये जो राष्ट्रपति है ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। अभी क्या हुआ ना, जो भी ये गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वीडियो आई थी उनकी, जो हमारी प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, तो जब वो टेलीप्रिंटर पे सामने पढ़ रही थी ना, है ना, टेलीप्रिंटर जब वो पढ़ रही थी सामने, तो वो दिख रही थी पढ़ती हुई, ठीक है, जब वो बोल रही थी अपना भाषण कुछ भी, तो उससे सब नीचे कमेंट जाके देखो आप, पब्लिक ने उनको पकड़ लिया बोलते हुए पढ़ते हुए, तो बहुत अजीब रिएक्शन है कि कोई प्रेसिडेंट सामने पढ़ के बोल रहा है बहुत ज्यादा, और वो भी थोड़ी गलत मिसस्पेल्ड हो रहा था, ठीक है, वो आप देखना। चलिए 15वें राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, संथाल जनजाति से है, कहां से आती है, उड़ीसा से आती है, ठीक है भैया, ये उड़ीसा से आ रही है संथाल, ये चीज आप ध्यान रखोगे, और ये हमारी राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला, पहली आदिवासी, है ना, ध्यान रखोगे, महिला राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर पर महिला राष्ट्रपति, सेकंड नंबर की महिला, क्योंकि इनसे पहले भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिलाओं में रह चुकी हैं। आ जाओ अभी तक क्या लगाओगे भाई, बोलते हैं चांदनी पाडवो त्योहार मुख्य रूप से कहां मनाया जातो, ठीक है, जरा ये बताइए, ठीक है, कहां मनाया जातो है ये भैया, चांदनी पाडवो, है ना, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या फिर पंजाब हो, या फिर केरल हो, वेयर इज चांदनी पाडवो फेस्टिवल मनाया जातो, ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे राइट आंसर भाई। चांदनी पाडवो यानी कि पूर्णिमा की रात, है ना, ध्यान रखोगे, पूर्णिमा की रात, ठीक है, चांद बड़ा दिखता है उस पे, ठीक है जी, चांद बड़ा। अब ये बनाते हैं गुजराती, क्या काम करते हैं गुजराती, जो है चांद जैसी सफेद मिठाई बनाते हैं बड़ी, ठीक है, याद रखोगे, महाराष्ट्र नहीं है, ठोक दूंगा, महाराष्ट्र कह रहे हैं गलत, चांद जैसी मिठाई बनाते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी मिठाई, चांद जैसी मिठाई बनाई बड़ी सी, है ना, और उसको खाते हैं, तो बस यही चांदनी पाडवो त्योहार है, कहां का, गुजरात का, ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चांदनी पाडवो त्योहार मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के डायमंड शहर के रूप में जानते हैं हम, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, डायमंड शहर के कोलकाता है, चेन्नई है, सूरत है, या फिर अहमदाबाद है, जरा बताना इसमें से क्या एक राइट आंसर, ठीक है, जरा बताओ इसमें से कोलकाता, चेन्नई, सूरत या फिर अहमदाबाद, तो आप लोग सर सूरत, दुनिया के 90%, ठीक है, ध्यान रखोगे, हीरे पॉलिश यही होते हैं, ध्यान रखोगे, दुनिया के 90% हीरे पॉलिश सूरत के अंदर ही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे।
अच्छा, इसको क्या कहते हैं चेन्नई को, है ना, अगर आपसे पूछे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोल देते हैं। आप बोलोगे सर पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड, तो आप बोलोगे सर शिलोंग को बोलते हैं, हमारे यहाँ मेघालय की राजधानी है ना शिलोंग, उसको कह देते हैं, ठीक है। भारत का डेट्रॉइट किसको कह देते हैं, भारत का डेट्रॉइट, ध्यान रखोगे, डेट्रॉइट किसको बोल देते हैं, ये बोलते हैं हम डेट्रॉइट बोलते हैं भैया पीथमपुर को, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पीथमपुर, ठीक है, पीथमपुर को बोल देते हैं भारत का डेट्रॉइट। भारत का स्वर्ण शहर या गोल्डन सिटी दो है, ध्यान रखोगे, गोल्डन सिटी दो है। अब आप बोलोगे सर दो कैसे, एक भैया जैसलमेर है, ध्यान रखोगे जैसलमेर, और दूसरा अमृतसर, गोल्डन टेंपल है ना, इस वजह से अमृतसर भी हो जाता है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, अमृतसर भी है, जैसलमेर भी, गोल्डन सिटी दोनों बोले जाते हैं। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर हो गया, पूर्व भारत का स्कॉटलैंड शिमला हो गया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई हो गया, डायमंड शहर आपका सूरत हो गया, है ना, ऐसे ध्यान रखोगे। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट वन क्या कहते हैं, बोलता है 25 जुलाई, ठीक, 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, जरा बताना कौन लगाओगे एक राइट आंसर, वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह या फिर शंकर दयाल शर्मा या फिर रामास्वामी वेंकटरमन। उनके पिताजी किसान थे, उन्होंने भी खेती करी थी, और कैसी पंजाब के गांव से उठ के ये ऊपर पहुंचे, ठीक है ना, पंजाब के गांव से ये उठकर पहुंचे आगे, ठीक है। अब जरा बताओ उनमें से कौन है, 1916 में जन्म हुआ था, 1916 में जन्म हुआ, जेल भी गए थे, ध्यान रखोगे, जेल भी गए, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, जेल भी गए, अंग्रेजों ने जेल में भी डाला, नाम था ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, ध्यान रखोगे, 25 जुलाई 1982 से 87 के बीच में रहे, कहा पंजाब के अंदर जन्म हुआ, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ज्ञानी जेल सिंह एक किसान परिवार से आते थे, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए, यही रहे थे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर आते हैं भैया, नेक्स्ट क्या बोलेंगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, कौन से राजा ने बनवाया था, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजा राम प्रथम, राजा प्रथम, या फिर आपको लगेगा राजेंद्र प्रथम या फिर राजाधिराज, तो आप बोलोगे सर राज प्रथम इज द राइट आंसर। देखो तंजौर बसा किस नदी के किनारे है, कावेरी नदी के किनारे, ध्यान रखना। एक है मदुरई, ठीक है, वहां पर मदुरई, ये वैगई नदी के किनारे बसा है, वैगई, मदुरई पता है साउथ इंडिया का सबसे पुराना शहर है, साउथ इंडिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर, जो लगातार बसा ही पड़ा है, अभी तो जुड़ा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, मदुरई वैगई नदी के किनारे, ये है तंजौर जो कावेरी नदी के किनारे है, कहां पर है जी, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। वहीं पर किसने बनवाया, राजराज प्रथम चोल राजा था, ठीक है, उसी ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना है, ध्यान रखना, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, ध्यान रखोगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ये यूनेस्को के, इतनी चीज आप समझ गए यहाँ तक। चलो भाई यार नेक्स्ट आ जानते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध, ठीक है, जरा बताओ, सर्दर्न हेमिस्फीयर में है भाई, ये आपका हो गया ये गोला, इसके दो भाग कर दो, ठीक है, ऊपर का नॉर्थ हो गया, नीचे का दक्षिण हो गया, बस साउथ की तरफ कौन सा पड़ता है इसमें से, बस ये बात पूछिए पूरी तरीके से, जरा बताओ दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, या फिर आपको लगेगा यूरोप, तो क्या बोलोगे, ठीक है, बहुत अच्छा, सी रहे हो, एक सी वाला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत अच्छा, डी क्यों भाई, संजना पटेल, डी क्यों, यूरोप क्यों भैया, यूरोप तो पूरी तरीके से ऊपर पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैप अपने रूम में लगाया करो, उसको देखते रहा करो, टीपते रहा करो, कभी कभार बैठ गए, अच्छा यार इंग्लैंड से इंडिया इतनी दूर है, ओहो, है ना, ऐसे दिमाग में सोचा करो, तो अच्छा यार यहाँ पे ये द्वीप पड़ते हैं, अगर यहाँ से कोई आदमी जाना चाहे कितनी दूर जाएगा, ये वो बहुत नॉलेज बनती है सबसे, ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रल शब्द से निकला है ऑस्ट्रेलिया, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, कहता है विश्व संस्कृति दिवस कब आयोजित किया जाता है, रक्षाबंधन पर, बकरीद पर, या फिर आपको लगेगा अगस्त के पहले रविवार, या फिर आपको लगता है दिवाली पर, मुझे पता है इसमें से तुम क्या आंसर दोगे, ठीक है कुछ थोड़ा सा तो बता सकते हो, बहुत अच्छा, चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, ठीक है, क्या लगाओगे एक राइट आंसर, सो सी, बहुत बढ़िया, ठीक है, सी वाला कौन है, सी वाला अगस्त के पहले, मुझे पहले ही पता था कि तुम अगस्त के रविवार की तरफ ही जाओगे, ठीक है, गलत, रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, समझ गए, विश्व संस्कृति दिवस, ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए, 1969 में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, ध्यान रखना, भारत सरकार, उन्होंने बोला कि हम ना जो सावन की पूर्णिमा हुआ करेगी, सावन की जो पूर्णिमा हुआ करेगी, उस दिन हम क्या मनाया करेंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे, विश्व संस्कृति दिवस, और उसी दिन रक्षाबंधन पड़ती, ठीक है, उसी दिन रक्षाबंधन पड़ जाती है, तो देखो उसने क्वेश्चन को घुमाने का क्या उसका बढ़िया तरीका है ना, समझ गए आप लोग, तो अगस्त का पहला रविवार नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्या बोलता है भाई, कहता है युवा ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जेरेमी लाल निरुंगा ने जीता, वह किस खेल से संबंधित है भाई, है ना, मिजोरम के रहने वाले हैं, आपको पता है ये जेरेमी कहां के रहने वाले हैं, मिजोरम के रहने वाले हैं, ठीक है भाई, है ना, और युवा ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, किसमें भाई, वेट लिफ्टिंग में, ये चीज ध्यान रखना, मिजोरम के रहने वाले हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है, और पता है ये कॉमनवेल्थ में भी जीत कर लाए थे, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लाए थे, ये चीज आप ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये गोल्ड लाए थे, ठीक है, जो भी कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुए हैं ना, वहां पर भी याद रखना ये लाए थे गोल्ड मेडल उसमें भी, और इन्होंने उससे पहले युवा ओलंपिक में भी ले आए थे, ये भी चीज आप याद रखना। नेक्स्ट, संविधान विश्व में सबसे लंबा है, किसका भाई, संविधान आपको किसमें लगता है, जरा बताओ सबसे लंबा, अमेरिकी, भारतीय, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड, तो आप बोलोगे सर भारतीय है, समझ गए आप लोग, इतनी चीज, तकरीबन 1,45,000 इसमें शब्द देखने को मिल जाएंगे, 1,45,000 शब्द, ये एसएससी सीएचएसएल के अकॉर्डिंग है, ये वर्ड्स ध्यान रखना 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल की भर्ती 2019 के अकॉर्डिंग 1,45,000 उसने माना, ध्यान रखना, और भारत का संविधान सबसे लंबा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ओके। चलिए इतनी बात क्लियर हो जाती है, नेक्स्ट आते हैं भाई, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन राज्यसभा के उपसभापति भी थे, जरा बताना
कौन थे भैया, ठीक है, जरा बताइए कौन रहे हैं। कोई एक हमारा राष्ट्रपति, ठीक है, वो राज्यसभा का उपसभापति रहा। अगर राज्यसभा का सभापति होता तो वो उपराष्ट्रपति भी हो जाता भाई, लेकिन वो राज्यसभा का उपसभापति रहा था। कौन है वो? है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान रखोगे, ये राष्ट्रपति भी थी, है ना, 2007 से 2012 के बीच में हमारी प्रेसिडेंट रही, राष्ट्रपति बनी, और ये उससे पहले राज्यसभा की उपसभापति भी रह आई थी, ध्यान रखना। और 2004 से लेकर 2007 तक ये राज्यपाल भी रही थी। कहां की? राजस्थान की, ठीक है ना भैया, राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, गवर्नर रह चुकी थी 2004 से 2007 तक, फिर ये प्रेसिडेंट भी बनी। उससे पहले ये राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी। ये भी चीज आप ध्यान रखो। डन, आ जाओ नेक्स्ट। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? जरा बताओ भाई, 13, 11, 14 या फिर 12? इसकी भरपाई करो इधर, चलो अभी गलत जो करा उसकी भरपाई होनी चाहिए। जरा दीजिए इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। कहता है रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने कितने नंबर के बने, ठीक है, जरा बताओ 13, 11, 14 या फिर 12? हमारा जब जनवरी हुआ था शुरू, आई थिंक 1 जनवरी का संडे था, हमने उस दिन क्लास ली थी, याद है, मतलब तुमने और हमने मिलके, हमने ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हमने, तुमने और मैंने, ठीक है, क्लास ली थी, है ना। और आज जनवरी का 29 को आखिरी संडे है, उस दिन भी हमारी क्लास चल रही है, समझ गए, मतलब तुम्हारी हमारी। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो कितने में बताओगे? 14 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, रामनाथ कोविंद। अच्छा मुझे आप बता सकते हो, रामनाथ कोविंद जो थे बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। क्या रहे थे? बिहार के राज्यपाल। बता सकते हो कितने नंबर के राज्यपाल रहे थे? आप दांत दिखा दोगे 15 कैसे, है ना। यहाँ 26वें नंबर के रहे थे। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं 26वें नंबर के, समझ के आप लोग, रहने वाले उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास के रामनाथ कोविंद, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये 14वें राष्ट्रपति रहे हमारे 2017 से 2022 के बीच। और 2022 में फिर कौन आ गई? मुर्मू जी आ गई थी, याद रखोगे, मुर्मू जी आ गई, है ना। चलिए ऐसे आप ध्यान रखा करो, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है फरक्का परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? जरा बताओगे इसमें से, ठीक है, फरक्का परियोजना है, ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे, गंगा नदी, सतलुज नदी या फिर कुछ और बताओगे, है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो इसमें से क्या लगाओगे, यहाँ पर हो जाती है गंगा नदी इज राइट आंसर। देखो भाई, मान के चलो वेस्ट बंगाल में गंगा घुस गई, वहां पर जाकर फरक्का बैराज है एक, ठीक है, यहाँ पर फरक्का बैराज है। अब यहीं से आपको पता है एक भागीरथी नदी होती है जो 18-19 किलोमीटर बहती है, फिर ये बांग्लादेश में चली जाएगी तो पद्मा बोल देते हैं, ध्यान रखोगे, बांग्लादेश में चली गई तो इसको पद्मा बोल दिया। एक यहाँ से क्या आ गई, फिर हुगली आ गई, याद रखना, फरक्का बैराज से। तो फरक्का बैराज के पास जाकर ये गंगा जो है थोड़ी सी दूर तक यहाँ पर क्या बोली जाती है? भागीरथी बोली जाती है दोबारा से, भागीरथी। तो उत्तराखंड में तो भागीरथी थी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ किलोमीटर तक भागीरथी हो जाती है, उसके बाद पद्मा हो जाएगी, जब बांग्लादेश जाएगी ये हुगली होगी। तो फरक्का बैराज कहाँ है? यही है, तो ये गंगा नदी इज राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। बैराज जो होते हैं पानी को मोड़ने के लिए होते हैं, जो बांध होते हैं वो पानी को रोकने के लिए होते हैं, ताकि हम वहां पर कुछ या तो कोई पावर प्लांट लगा ले बिजली का, या फिर सिंचाई के लिए पानी लेकर चले जाएं। सिंचाई के लिए भी छोटी छोटी नहरें हम निकाल देते हैं वहां से। देखो जब बांध होते हैं ना, हम ये सुनते हैं कि ये बहुउद्देश्य परियोजना है। बहुउद्देश्य यानी कि इसके कई सारे उद्देश्य हैं, है ना। बहुउद्देश्य यानी कि कई सारे उद्देश्य हैं, यानी कि आप इससे बिजली भी बनाते हो जी। यहाँ पे बांध बना के ये नदी बह रही है, बांध बना दिया, पानी भर गया पीछे, फिर टोपा टोपा पानी आगे को जाता है भैया, थोड़ा सा पानी निकल के जाता है, तो ये पानी भर गया, यहाँ पर बिजली भी आप बना लेते हो। यहाँ से आपने छोटी छोटी नहरें भी निकाल दी, यानी कि बहुउद्देश्य है, कई सारे उद्देश्य हैं इसके, ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई। बोलता है लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? भाई लक्षद्वीप कैसे बने? ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप बोलोगे सर प्रवाल की उत्पत्ति से। लक्षद्वीप समूह कहां पर पड़ेंगे? लक्षद्वीप यहाँ पड़ेंगे, अरब सागर में, मिनी गोवा यहाँ है इनका, ठीक है, ध्यान रखोगे। लक्षद्वीप ये कहां है सर? ये अरब सागर में है। ये कहां पर पड़ेंगे? अरब सागर में पड़ेंगे, अरब सागर में, ठीक है। प्रवाल से बने हैं, ठीक है, सारे प्रवाल से बने हैं ना, कुछ रेत से भी बने हैं, कुछ प्रवाल भित्तियों से बने हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। कुछ रेत से बने हैं और कुछ कोरल से बने हैं, यानी प्रवाल से बने हैं, ठीक है, रेत से भी बने हैं। लोग कितने पर रहते हैं? टोटल है 36 द्वीप, लोग सिर्फ 10 पर रहते हैं, 10 पर रहते हैं। सबसे बड़ा मिनी कॉय है, सबसे बड़ा कौन सा है? मिनी कॉय, ये बात ध्यान रखना। यहाँ का एरिया कितना है इन सबका? केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। 36 द्वीप है और 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ओनली इसका क्षेत्रफल है। राजधानी कवारत्ती हो जाएगी। एयरपोर्ट कहाँ है? अगत्ती, ठीक है, कवारत्ती राजधानी, एयरपोर्ट अगत्ती। क्या कहता है भाई? जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल, नर्मदा, या फिर आपको लगेगा इसमें से ताप्ती, यमुना, क्या लगाओगे? जबलपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आप बोलोगे शहर जो जबलपुर है वो बसा हुआ है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर आपका बसा हुआ है यहाँ, ये चीज ध्यान रखोगे। भाई यहाँ से निकलती है, आप ध्यान रखोगे, यहाँ से निकलिए एक अनूपपुर जगह पड़ती है, तो वहां से अनूपपुर के वहां अमरकंटक एक जगह पड़ेगी, वहीं से निकलती है नर्मदा। फिर जबलपुर इसके किनारे पर भी बसा हुआ है, और नर्मदा आकर कहां गिर जाती है? यहाँ अरब सागर में आकर गिर जाती है, खंबात की खाड़ी की तरफ, ठीक है, क्लियर हो जाएगी नर्मदा। नेक्स्ट क्या बोलेगा भाई? अच्छा लांगिया वायरस के मामले आए भैया, कहां पर आए जरा बताना। लांगिया वायरस है ना, रूस, चीन या फिर इंग्लैंड या फिर अमेरिका। पहली बात, लांगिया वायरस कैसा वायरस है? जूनोटिक। आप बोलोगे सर जूनोटिक वायरस कैसे होते हैं? जानवरों से मनुष्य में आने वाले, जानवर से मनुष्य में आने वाले। और ध्यान रखना ये इसके जो ज्यादातर लक्षण मिले हैं लांगिया वायरस के, वो किसके अंदर मिले हैं? छछूंदर के अंदर मिले हैं। और छछूंदर के पास कैसे चले गए चाइना वाले मालूम नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, थकान, उल्टी, सिर दर्द, ऐसी उससे प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान रखना। तो चाइना में हमको देखने को मिले हैं। किस देश में? अगस्त 2022 में लांगिया वायरस के मामले आए हैं, तो ध्यान रखोगे वो चाइना में आए हैं। और लांगिया वायरस कैसा है? जूनोटिक वायरस है, ठीक है। छछूंदर, ध्यान रखोगे छछूंदर के प्रकोप में आने से ज्यादा ही फैलता है मनुष्य अगर छछूंदर के पास जाता है तो। लूनी नदी, वैसे तो और भी है इसमें जानवर, ठीक है, कभी आप यही समझने लगो। कहता है लूनी नदी
किसमें गिरती है? गंगा, मोहना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रण या फिर गोदावरी? तो आप बताओगे कच्छ का रण। लूनी नदी जिसको रेगिस्तान की गंगा बोल देते हैं, ध्यान रखोगे ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पास से ये नदी निकली, ठीक है, ध्यान रखोगे। अरावली पर्वतमाला के पास से राजस्थान के अजमेर के पास नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर के पास से नाग पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखोगे। नाग पहाड़ी से निकली और कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है। 495 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन शुरू के तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास ये शुरू का मीठा पानी रहता है इसमें। 120 से 150 किलोमीटर तक इसमें मीठा पानी रहेगा, उसके बाद खारी हो जाती है क्योंकि रेगिस्तान से बह रही होती है, तो खारे पानी की बोल देते हैं फिर इसको हम, ध्यान रखोगे। तो इसमें खारा पानी देखने को मिलता है और इसको रेगिस्तान की गंगा भी बोल देते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्या बोलेगा? बोलता है कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? जरा बताओ भाई, कोई एक घाट है जो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, तो वो पाल घाट इज द राइट आंसर, ठीक है, पाल घाट दर्रा। देखो जी कैसे, आपको यहाँ पर आपको नीलगिरी मिलेगी, अन्नामलाई, ध्यान रखोगे, और ये आपकी कार्डमम। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये जो पाल घाट दर्रा है ना आपका, पाल घाट दर्रा, ये एक दर्रा है, दर्रा पर्वतों के बीच में एक तरफ से उधर जाने का रास्ता। तो यहां से अगर आप यहां जा रहे हो ना, केरल से तमिलनाडु जा रहे हो, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सी दर्रा पड़ेगी? यहाँ पर पाल घाट पड़ेगा, बस ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर पाल घाट। ऐसे ही अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सा दर्रा मिलेगा? सैनकोटे दर्रा मिलेगा, सैनकोटे दर्रा, ध्यान रखना, सैनकोटे दर्रा मिलेगा यहाँ से आपको, समझ गए? दो दर्रा याद रखा करो, इनके बीच और इनके बीच की, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कैसी आपकी मर्जी भैया, लेकिन पढ़ जरूर लेना। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलेगा? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना? बोलता है कि भाई इसमें से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसको मिला है? जरा बताओ, इसका मैं सारा होगा देखूंगा तुम्हारा कौन सा बोलेगा, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है डीजे चौधरी, राजस्थान से कौन कौन है की बात, ठीक है, चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? राजस्थान में बहुत बढ़िया बढ़िया कल्चर है ना, सारी चीज मिल जाएंगी, रेगिस्तान भी मिल जाएगा, माउंट आबू पे जाओगे तो ठंडी भी मिल जाएगी तुमको, है ना। चलिए हो सिकंदर, ये क्या था, ठीक है, चलो इधर सिकच्चा, सिकंदर रजा इधर राइट आंसर, वेरी गुड, ये ध्यान रखोगे, समझ गए, यही थे अगस्त मंथ के लिए मिलने वाले। अच्छा सर दिसंबर के लिए कौन था? हैरी ब्रूक को मिला था, इंग्लैंड के, हैरी ब्रूक इंग्लैंड के, मैं अगस्त तक तुमको लिखवा देता हूँ। दिसंबर, नवंबर में किसको मिला था जी, है ना, जोश बटलर को मिला, इंग्लैंड के, देख रहे हो इंग्लैंड का क्रिकेट कहां पहुंच गया, है ना। और अक्टूबर में किसको मिला? विराट को मिला था जी, ठीक है, विराट को मिला था। और सितंबर में किसको मिला? रिजवान को मिला, मोहम्मद रिजवान है ना पाकिस्तान के, उनको। और ये अगस्त में किसको मिला? अगस्त में यही रजा को मिला, सिकंदर रजा, जिनको राजा भी बोल देते हैं, और ये कहां के? जिम्बाब्वे के हैं, है ना, ऐसे आप ध्यान रखोगे। चले अब नेक्स्ट आ जाइए। बोलता है आप किस राज्य में कानी नामक जनजाति पाएंगे? आपको एक ट्राइब मिलेगी कानी, वो किस राज्य में मिलेगी भाई, है ना? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। ये महाराष्ट्र में मिलेगी, केरल में मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, या फिर आपको लगता है कहीं और, ठीक है। आप बोलोगे सर ये मिलेंगे हमको किधर? ये हमें केरल में मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे, केरल में, है ना। तो आपको किस राज्य में कानी नाम की जनजाति मिल जाएगी? आपको केरल में मिल जाएगी, ठीक है, समझिए। अच्छा आपसे पूछे सर टोडा कहां मिलते हैं? टोडा नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं, और नीलगिरी पर्वत कहां है? 3 राज्यों में फैले हुए हैं, कर्नाटक में थोड़ा सा केरल में है, ये थोड़ा सा तमिलनाडु में है जी, है ना, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु में, ऐसे आपने ध्यान रखनी है ना। चलिए बोलता है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है? कौन सा स्टेट है जिसमें उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीट आपकी ज्यादा होती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र, ठीक है, जरा बताओ। हाँ जी, रोज ये क्लास 9 बजे से चलती है, कल भी मैं आपको 9 PM पर मिलूंगा, आज संडे था तो 8 बजे से हुई, रोज 9 PM इसी वाले चैनल पर, 9 PM पर एसएससी एग्जामपुर पर। अगर आपको और लेनी है क्लास तो 5 बजे भी चलती है, मेन चैनल एग्जामपुर पर, ठीक है, मेन चैनल एग्जामपुर पर, है ना, वो दिल्ली पुलिस के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप उसको ले सकते हो जो 5 PM, और ये एसएससी स्पेशल वाली है। चलो देखो इधर क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, 48 सीटें हैं, ध्यान रखना। यूपी में कितनी सीटें हैं भैया? यूपी में आपकी 80 सीटें हैं, लोकसभा की सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में आती है दूसरे नंबर पर, ठीक, क्लियर रहती है। फिर वेस्ट बंगाल में मिलेंगे आपको कितनी? 42, बिहार में मिलेंगे आपको कितनी? 40, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, बिहार 40, वेस्ट बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 80 और ये महाराष्ट्र 48, ठीक है। टोटल मैक्सिमम सीटें कितनी है? 550 मैक्सिमम सीटें हैं लोकसभा के अंदर। कौन से आर्टिकल में आती है लोकसभा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपको कहां पर मिलेगा जी? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर ओडिशा? सर ये गुजरात के अंदर है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखोगे, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपको गुजरात के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कच्छ की पहाड़ियां कहां है? गुजरात, कच्छ पहाड़ी कहां है? गुजरात, मांडव की पहाड़ी कहां है? गुजरात, ठीक है, बरदा की पहाड़ी कहां है? गुजरात, है ना, ध्यान रखोगे, गिर की पहाड़ी कहां है? गुजरात, गिरनार की पहाड़ियां ये भी वही है ना भैया, ये भी वही है, और डन हो गया, ठीक है। चलिए जी होशियार बन जियो तुम, नेक्स्ट लेवल वाले हो। नेक्स्ट, किस निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे? सबसे पहले देखो 2 के नाम लिखे हुए हैं उनमें, है ना, जो शुरू में मिले थे 2, उनमें सबसे पहले कौन मिले थे? जो वैशाली में मिले थे, जरा बताओ इनमें से गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे जो वैशाली में मिले थे? वो अलार कलाम मिले थे, याद रखोगे, समझ गए, अलार कलामा, ध्यान रखोगे, ये मिले थे पहले कहां? वैशाली के अंदर। फिर आप पूछोगे सर रुद्रक रामपुत्र, है ना, ध्यान रखोगे, रुद्रक रामपुत्र ये वाले कहां मिले थे? रुद्रक रामपुत्र, तो ये मिले थे आपको राजगृह में, ये भी ध्यान रखना, राजगृह में। इनके 2 गुरु थे, और पहले ये थे और सेकंड ये हो जाते हैं। तो आप क्या लगाओगे सर? बी द राइट आंसर, गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध घर से निकले थे 29 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया, बिहार में पड़ता है आज, गया जिले के अंदर, तो वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे, जिसको पुनपुन नदी भी बोल देते हैं। चलो भैया नेक्स्ट, बोलता है भारत के स्वर्ण कहां पाया जाता है? कहां पर मिलेगा आपको? ठीक है, ध्यान रखना, वो वाला पेपर में आ जाता है कभी-कभी, ठीक
ठीक है। चलिए हाँ ठीक है भैया जयेश महाजन भैया दे दूंगा, ओके भैया चलिए दीजिए इसमें से। अभी एकदम से नहीं दे पाऊंगा ना, इसमें आपको पता है कट भी करना पड़ता है मेरे को, मतलब ये इसमें क्वेश्चन और है जैसे, तो उन क्वेश्चंस को पहले काटूंगा फिर इनको अलग रखूंगा फिर इन वालों की दूंगा पीडीएफ बना के। ये तो पावर पॉइंट है पीपीटी है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोलार या फिर पन्ना मोतीपुरा क्या लगाओगे, कोलार आप जानते हो ना, कोलार केजीएफ पिक्चर देखी है, कोलार गोल्ड फील्ड है ना, ध्यान रखोगे ये कहाँ है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। वहीं पर सोना मिलता है हमारे यहाँ, वहीं पर क्या मिलता है, सोना है ना, वहीं पर सोना मिलेगा आपको दबा के। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ पर पड़ता है, चलो बताओ ये कहाँ, अच्छा आप ये कहाँ लगाओगे, उड़ीसा के अंदर है। और उड़ीसा के अंदर एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, उड़ीसा का नाम उड़ीसा कैसे पड़ा, उड़ीसा का नाम ओद्रा दोसा से पड़ा, ध्यान रखोगे ओद्रा दोसा, ये चीज ध्यान। पुराना नाम तो आपको पता है कलिंग था, पुराना नाम कलिंग तोसली राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आज जो मंदिरों की भूमि है भुवनेश्वर, ध्यान रखोगे भुवनेश्वर, इसको मंदिरों का शहर बोल देते हैं, भुवनेश्वर को इसकी राजधानी है मंदिरों का शहर, और उड़ीसा को मंदिरों की भूमि बोल देते हैं, लैंड ऑफ टेंपल, ठीक है। तो यहीं पर रामलिंगेश्वर पार्क है, ठीक है, ध्यान रखोगे। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा के अंदर ही है भैया, जगन्नाथपुरी पता है ना आपको, जगन्नाथपुरी भी वही है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर, एक और एशिया दूसरी ओर उसके उत्तर अमेरिका है। क्या बोला भाई उसने बोला जल्दी जल्दी कुछ, क्या बोला कि एक और तो उसके एशिया पड़ेगा, ठीक है, एक और एशिया, दूसरी ओर उसके कौन सा पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ेगा। तो कौन हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, है ना। ग्लोब जब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखने को मिल गया, और ये सारा एशिया वाली हो गई, और बीच में ये सब क्या है ना, प्रशांत महासागर पड़ेगा। इसीलिए तो मैप से ज्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। प्रशांत महासागर ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है, सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है तुम्हारा प्रीवियस। चलिए देखो इसमें से क्या कहता है, भारत में जीआई टैग पाने के लिए पहले उत्पाद, है ना, जरा बताना, है ना, पहले उत्पाद, बंगाली रसगुल्ला भी है एक, ठीक है, बंगाली रसगुल्ला भी है एक। कहता है भारत में जीआई टैग पाने के लिए पहले उत्पाद का नाम बताइए। दार्जिलिंग चाय है, या फिर कांचीवरम रेशम है, या फिर अरन मुला कन्नड़ी है, या फिर अल्फांसो आम लगता है आपको, ठीक है, जरा बताओ। तो आप बोलोगे सौर, इसमें पड़ेगा दार्जिलिंग की चाय। सबसे पहले भारत में 2004 में इसी चीज को क्या मिला था, जीआई टैग मिला था, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये कहां से है, पश्चिम बंगाल से है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल से आपको पता है बंगाली रसगुल्ला को भी मिला हुआ है, ऐसे कई सारे उत्पाद हैं जिनको मिला हुआ है, ठीक है। ये बंगाली रसगुल्ला मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय जो थी उसको सबसे पहले भारत में जीआई टैग मिला। जब जीआई टैग मिल जाता है तो दुनिया भर में आप व्यापार करने के एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि अब हम इंडिया से अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा एरिया करेगा पूरी दुनिया के अंदर इसको, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो क्योंकि अब हमें इसके एकाधिकार प्राप्त है, ये चीज आप ध्यान रखना। 10 साल तक ये चलता है। नेक्स्ट आते हैं, जब 10 साल में आपको पता है भाई, फिर तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है बातें। कहता है भाई मॉडर्न इंडिया के हार्बिंगर के रूप में किसे जाना जाता है, बाबा आमटे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर आपको लगता है करमचंद गांधी, या फिर राजा राम मोहन राय। जरा बताइए इसमें से क्या है, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, क्या होगा एक राइट आंसर, चलिए बताइए, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, क्या लगाओगे एक राइट आंसर। इसमें से बाबा आमटे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय तो राइट आंसर, ठीक है, यही थे, ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय। इन्हीं को मॉडर्न इंडिया का हार्बिंगर बोला जाता है। और आपको पता है राजा राम मोहन राय ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम करते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। और जब ये पढ़ के, मतलब ये जब पढ़ के आए, ये क्या करते थे, पटना में पढ़ते थे भैया। जब पटना से पढ़ के वापस बंगाल गए ना, तो इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और एक ही भगवान में विश्वास रखना चाहिए। इस चीज पर जोर दिया इन्होंने, सती प्रथा का अंत ही करवा दिया इन्होंने, ध्यान रखोगे, सती प्रथा का अंत, ध्यान रखना, सती प्रथा का अंत करा दिया इन्होंने, है ना, कब, 1829, ये याद है ना, विलियम बेंटिक था उस टाइम पर, ध्यान रखोगे, विलियम बेंटिक, याद रखना, ये भारत का गवर्नर जनरल भी था, और इसी को आगे प्रमोट करके क्या बना दिया गया था, ध्यान रखोगे, मतलब पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, इसी को प्रमोट करके क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसी को, विलियम बेंटिक को। तो इसी ने क्या काम किया था, 1829 में इसी ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और उसमें बहुत हद तक हाथ किसका था, राजा राम मोहन रॉय का। ब्रह्म समाज की स्थापना करी इन्होंने, ये भी चीज ध्यान रखोगे, 1828 में। 1772 में इनका जन्म हुआ था, किनका, राजा राम मोहन रॉय का। नेक्स्ट, पुराने आदमी थे काफी। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, जरा बताओ भाई, है ना, जरा बताना, जापान, हांगकांग, या फिर श्रीलंका, या फिर ताइवान, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, कौन बच्चा लगाएगा, गलत नहीं होना चाहिए, सिया मिश्रा बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। और कोई बच्चा, रिहान, भारत का, बहुत अच्छा, ठीक है। और कोई बच्चा, क्या बात है, ठीक है, सी है पक्का इसका आंसर, ठीक है, श्रीलंका इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं क्या, पूर्व का मोती इज द राइट आंसर, ठीक है। श्रीलंका आप जानते हो यहाँ पर बसा हुआ है भैया, यहाँ श्रीलंका, श्रीलंका का जाफना है, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ। इसको हमारे जो तमिल लोग है ना, यहाँ पे तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के तमिल लोग रहते हैं यहाँ पे, ये कहते हैं हमें दे दो, ठीक है, ख्याल रखो, इस वाले इलाके को हमें दे दो। इसके लिए खूनी संघर्ष हुए हैं, समझ गए, जाफना हमको चाहिए, सीधा बोला उन्होंने, ठीक है। ध्यान रखोगे, श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, जयवर्धने कोट्टे, इसी को पूर्व का मोती बोलते थे, याद रखना, पैराडाइज ऑफ ईस्ट इसको बोल देते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, यहाँ की सबसे ऊंची, सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, महावेली गंगा, ठीक है। सबसे बड़ा बांध सेना नायक के समुद्री बांध, सेना नायक के समुद्री बांध, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ के। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पिद्रू तालागाला। बोलता है त्वारीख किस भाषा में लिखा गया है, फारसी या फिर तुलु, पंजाबी, उर्दू, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। त्वारीख जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, वो फारसी में लिखा गया है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। त्वारीख किस भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है, समझ गए आप लोग, त्वारीख। नेक्स्ट क्या बोलते हो, कहता है कटक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है, जरा बताओ
इसमें से क्या लगाओगे? कटक शहर इनमें से किसके? कावेरी, महानदी या फिर कृष्णा या फिर गोदावरी? जरा बताओ। कोतवाली क्या था, है ना? त्वारिक क्या था? ये मैंने तुमको एक बार और समझाया था, अगर आप बता सकते हो। ठीक है, कटक शहर, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? किस शहर के? महानदी, महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये आपको पता है। ये उड़ीसा, ये आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से निकलती है ये नदी, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सियामा की पहाड़ियों से ये नदी निकली, उड़ीसा में गई और ये जाके कहां गिर गई? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई। इसी के किनारे पर कटक बसा हुआ है। ठीक है, कटक के अंदर बाराबती स्टेडियम भी है, ध्यान रखोगे। बाराबती, बाराबती, बाराबती किला भी है, बाराबती स्टेडियम भी है वहां, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और कटक के अंदर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है। चलो नेक्स्ट आते हैं। 44वें फाइड चेस ओलंपियाड 2022 में वडक्कम चेन्नई को किसने कंपोज किया था? आपको पता है ना भाई? ये हुआ था, है ना? नेपियर ब्रिज को सजा दिया था चेस की तरह, पता है ना? बताया था ये नेपियर ब्रिज चेन्नई के अंदर है, उसको सजा दिया गया था। तो इसको वडक्कम चेन्नई को, एंथम को इन्होंने ही कंपोज किया था, ए.आर. रहमान ने। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, है ना? ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं? बादशाह नामा पुस्तक किसने लिखी थी भैया? किसके ऊपर लिखी हुई है? देखो, बादशाह नामा को बादशाह नामा भी आ सकता है पेपर में, बादशाह नामा, पता नहीं क्यों बादशाह नामा लगाया, बादशाह कहते थे यार। ठीक है, चलो इसमें से क्या होता है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा।